एनिमे की स्टार्टिंग में हमें लियो नाम के एक हीरो के बारे में दिखाया जाता है जो कि बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। लियो इतना ओवर पावर्ड हीरो होता है कि धीरे धीरे ह्यूमंस ही उससे डरने लगते हैं। जिन लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया होता है वही लोग एक दिन उसे धोखा दे देते हैं और उसे बेच देते हैं। ये बिट्रायल लियो के दिल को पूरी तरीके से तोड़ देता है और यहीं से उसकी सोच बदल जाती है। तब वो डिसाइड करता है कि अब वो ह्यूमंस का नहीं बल्कि डीमन क्वीन का साथ देगा। लियो डीमन क्वीन एचिडीना के पास जाकर उसकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन एचिडीना बिना कुछ सुने ही उसे मना कर देती है। इसके बाद लियो अपनी पावर दिखाने का अलग तरीका निकाल लेता है। वो एचिडीना के जनरल्स को एक एक करके हराने लगता है ऑलमोस्ट हर रात, ताकि वो सबको समझ जाए कि लियो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। स्टोरी यहाँ थोड़ी पीछे चली जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक साल पहले डीमन आर्मी डीमन क्वीन एचिडीना की लीडरशिप में ह्यूमंस वर्ल्ड पर अटैक कर देती है। डीमंस आर्मी ह्यूमंस को बुली करने लगते हैं और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन जाता है। तब एक दिन हीरो लियो अकेला ही पूरी डीमन आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है और सोलो लेवलिंग स्टाइल में सभी को हरा देता है जैसे उसके लिए ये सब कुछ हो ही ना। इसके बाद लियो का सबसे बड़ा बैटल एचिडीना के साथ होता है। एक जाइंट मोस्टर जैसे फॉर्म में होती है, बिल्कुल पावर रेंजर की मेगाजोर्ड की तरह। फाइट काफी टफ होती है और दोनों साइड से फुल पावर का यूज होता है। आखिरकार लियो एचिडीना के फोरहेड पर लगे क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटते ही एचिडीना अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में वापस आ जाती है और तब लियो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। बैटल के बाद लियो अपने होम टाउन वापस चला जाता है लेकिन उसे हीरो की तरह वेलकम मिलने की बजाय लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। शहर में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं और उसके नाम के डिफेमिंग फ्लेयर बनने लगते हैं और कुछ लोग तो चुपके से असासियंस भेज देते हैं, उसे मरवाने की कोशिश भी करते हैं। ये सब देखकर लियो को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने ह्यूमंस को बचाया ही क्यों। इसी मोमेंट पर लियो डिसाइड करता है कि अब वो डीमन आर्मी ज्वाइन करेगा और इस दुनिया को खत्म करेगा इससे पहले कि दुनिया उसे खत्म कर दे। अगले कुछ महीनों तक वो डीमन रिलेम तक पहुँचने के लिए ट्रेवल करने लगता है। जब वो डीमन लॉर्ड के कैसल के पास पहुंचता है उसे याद आता है कि इस कैसल को नुकसान भी उसी ने पहुंचाया था। इसलिए वो पुराने और फटे हुए कपड़ों का डिस्ग्यूज पहनकर थ्रोन रूम में एंटर करता है। थ्रोन के अंदर एचिडीना और उसके 4 ग्रेट जनरल्स मौजूद होते हैं। लियो अपना डिस्ग्यूज हटाकर सच बता देता है कि वही हीरो है जिसने की उन सभी को पिछली वॉर में हराया था। फिर भी वो कामली बताता है कि उनकी आर्मी को ज्वाइन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहता है। लेकिन एचिडीना गुस्से में आ जाती है और लियो पर फ्लेम अटैक कर देती है जिससे कि उसका डिस्ग्यूज और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो जाते हैं। हालांकि एचिडीना के जनरल्स लियो की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लियो ने पिछली वॉर में उन्हें और उनकी क्वीन को दोनों को डिफीट किया था। इसी वजह से वो एचिडीना के पीछे से लियो की बात सुनने के लिए एग्री हो जाते हैं। सबसे पहले लियो का बैटल हुआ था एक ब्रूट टाइप जनरल एडवर्ड से जिसका बॉडी हार्ड स्केल्स से कवर होता है और ये स्केल्स उसकी माँ के एक ड्रैगन के साथ गलत रिलेशन से हुआ था। फाइट थोड़ी सी टफ होती है लेकिन लियो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है और एक पावरफुल रेसिंग गन सीधा एडवर्ड के फेस पर फायर करके उसे हरा देता है। उसके बाद लियो का सामना होता है एक इमो असासियन मेलनेस से जो कि खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है और वो हुड पहनकर बैटलफील्ड में इधर उधर जंप करता रहता है। मेलनेस सोचता है कि वो लियो को एक सरप्राइज अटैक करके हरा देगा लेकिन लियो एक ही पावरफुल स्पेल का यूज ना करके सिर्फ मेलनेस को ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद लियो का नेक्स्ट फाइट होने वाला होता है एक बीस्ट टाइप जनरल लिली से। लेकिन जब वो उसे मिलता है तो उससे पता चलता है कि लिली अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो ना तो किसी को पहचान पाती है और ना ही अपनी ड्यूटी याद होती है उसको। लिली का दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो चुका होता है इसलिए लियो उसे फाइट करने की बजाय उसकी केयर करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाने लगता है जैसे वो उसे राइज कर रहा हो। उसके बाद आखिरी जनरल जिसका सामना लियो को करना होता है वो होती है क्यूटीना नाम की एक पावरफुल सोर्सरर जिसके 4 आंखें होती है। क्यूटीना मैजिक में काफी स्ट्रॉन्ग होती है और अपनी मैजिक पर उसे बहुत ही घमंड भी होता है लेकिन लियो सीधा उसके अगेंस्ट एंटी मैजिक बैरियर का यूज कर देता है जिससे कि क्यूटीना की सारी मैजिक बेकार हो जाती है। अपनी मैजिक फेल होता हुआ देखकर क्यूटीना पीछे हट जाती है और फाइट एंड हो जाता है। अगर तुम रियल क्रिकेट फैन हो ना तो तुम्हें पता ही होगा कि क्रिकेट कभी रुकता नहीं है। वनडे हो, बीबीएल हो या फिर T20 लीग्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं पर्सनली 1x ऐप का यूज करता हूँ मैच शेड्यूल करने के लिए, लाइव मैचेस देखने के लिए और मैच के बीच में जो मुझे सही लगता है उस पर डिसीजन लेने के लिए भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐप बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्पेशली विड्रॉल्स के लिए डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, यूपीआई से करो, फोन पे से करो या इवन क्रिप्टो तक पैसा आ जाता है। मैं यूजुअली ये सब शेयर नहीं करता लेकिन मैंने पिंड कमेंट में एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट छोड़ दिया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड RSNEW यूज कर लेना, बोनस अनलॉक हो जाएगा।
वापस प्रेजेंट में लियो उन सब जनरल्स को बताता है कि ह्यूमंस ने उसके साथ क्या बेट्रायल किया। वो बताता है कि कैसे जिन लोगों को उसने बचाया था वही लोग उससे मारने पर उतर गए। इसी वजह से वो एचडीना की आर्मी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि ह्यूमन से अपना बदला ले सके और उन्हें खत्म कर सके। लियो की बात सुनने के बाद क्यूटीना डिसाइड करती है कि वो लियो को तुरंत आर्मी में ज्वाइन नहीं करेगी। वो उसे 1 महीने का ट्रायल पीरियड देगी जिसमें लियो को अपनी वैल्यू पर लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। क्यूटीना लियो को ये भी बताती है कि उसे हमेशा मैजिक डिस्क्यूज में रहना होगा ताकि एचडीना को उसकी असली आइडेंटिटी का पता ना चले। वो प्रॉमिस करती है कि अगर लियो ने 1 महीने में अच्छा काम किया तो एचडीना को मनाकर उसे ऑफिशियली आर्मी में शामिल करवा लेगी। उसी समय लियो खाली थ्रोन के रूम में आता है और उसे पिछली वॉर की बातें याद आने लगती है। वो याद करती है कि कैसे एचडीना ने डीमंस को ऑर्डर दिया था कि वो ह्यूमंस को डायरेक्टली ना मारे। लियो अपने मन में ये डिसाइड करता है कि वो एचडीना से ये जरूर पूछेगा कि उसने ह्यूमंस को क्यों छोड़ा और फिर भी ह्यूमंस वर्ल्ड में क्यों रुकी जबकि उसे जगह से नफरत करती थी। अगली सुबह लियो बहुत ही पॉजिटिव मूड में उठता है, चाहे उसके टेबल पर लाखों डॉक्यूमेंट से क्यों न पड़े हो। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, अपने 1 मंथ ट्रायल में खुद को प्रूव करना। वो मैजिक का यूज करके अपना डोर अनलॉक करता है और क्यूटीना को उठाने जाता है। क्यूटीना गहरी नींद में होती है और उसका उठने का मन भी नहीं होता। तब लियो एक वॉइस चेंज स्पेल का यूज करता है और अपनी आवाज बिल्कुल एचडीना जैसी बना लेता है। इस आवाज से वो एचडीना को ऑर्डर देता है कि सारे नए जॉब्स एप्लीकेशन का स्टेटस रिपोर्ट दे। एचडीना की आवाज सुनते ही क्यूटीना घबराकर बेड से तुरंत उठ जाती है और सर झुकाकर बताती है कि उनके पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है कि वो अभी तक सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। इसके बाद लियो अपनी असली आवाज में वापस आ जाता है और बात कंटिन्यू करता है। थोड़ी सी डांट के बाद क्यूटीना शर्माती हुई प्रॉमिस करती कि वो अगले दिन तक इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी कर देगी। लियो उसे ये भी बताता है कि वो काफी टाइम से सो ही नहीं रही है। इस पर क्यूटीना बताती है कि उसे लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा पा रही है और इसी वजह से वो खुद को ओवरवर्क कर रही है। लियो उसे समझाता है कि वो सारा काम अकेले करने की कोशिश ना करे बल्कि कुछ ड्यूटीज को वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी दे दे। लियो कहता है कि एक इंसान सब कुछ नहीं संभाल सकता और ये बात क्यूटीना को भी सही लगती है और उसकी बात को एग्री कर लेती है। लेकिन तभी क्यूटीना अचानक ऊपर देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी क्वीन से नहीं बल्कि उसी बेवकूफ लियो हीरो से बात कर रही है। ये समझते ही वो शर्मा भी जाती है और गुस्से में आकर लियो पर आइस मैजिक का अटैक चलाना शुरू कर देती है। क्यूटीना के रूम से आने वाली आवाज इतनी ज्यादा लाउड होती है कि डीमन क्वीन एचडीना की नींद भी खुल जाती है। एचडीना सोचने लगती है कि शायद क्यूटीना अपने सपने में किसी डेंजरस बैटल का हिस्सा बन रही होगी। थोड़ी देर के बाद लियो गिर चुके कमरे का मलबा साफ कर रहा होता है। तभी क्यूटीना फिर से चिल्लाते हुए उस पर आइस अटैक कर देती है। दरअसल डीमन आर्मी इस वक्त सर्वे अंडर स्टाफिंग का शिकार होती है। पिछली वॉर में लियो के डिस्ट्रक्टिव अटैक की वजह से डीमन आर्मी का काफी स्ट्रॉन्ग सोल्जर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रिकवर करने के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजना पड़ा था। इसी वजह से उन सब सोल्जर्स की ड्यूटीज अब 4 जनरल्स पर आ गई थी, लेकिन उनमें से ज्यादा काम क्यूटीना पर ही आ पड़ा क्योंकि वही एक ऐसी जनरल थी जो कि हर काम को प्रॉपरली और दिमाग लगाकर कर सकती थी। एचडीना चाहती थी कि डीमन आर्मी जितनी हो सकी उतनी जल्दी दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसी वजह से क्यूटीना खुद को हद से ज्यादा ओवरवर्क कर रही थी। यही रीजन होता है कि जब लियो पर आइस मैजिक स्पैम करती है तो उसके अटैक पहले के मुकाबले थोड़े से वीक लगते हैं। कुछ देर के बाद क्यूटीना हाफने लगती है और तब लियो ठंडे मजाक के मूड में उसे कहता है कि उसे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए क्योंकि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। और इस पर क्यूटीना याद दिलाती है कि लियो बिना बताए उसके रूम में घुस गया था जब वो सो रही थी। तब लियो उसे याद दिलाता है कि वो एक सक्यूबस है और ये सुनते ही क्यूटीना और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और शर्म के मारे और ज्यादा एक बड़ा स्पेल लियो पर मार देती है। थोड़ी देर के बाद क्यूटीना प्रॉपर्ली तैयार हो जाती है और दोनों शांति से बैठकर उसकी टास्क लिस्ट को देखते हैं। लियो उससे कहता है कि वो उसे अपने कुछ काम दूसरे जनरल के स्टाफ को दे देंगे, लेकिन क्यूटीना आर्ग्यू करती कि उसके पास ऐसा कोई भी सबऑर्डिनेट्स नहीं है जो कि उस पर पूरा भरोसा कर सके। ये बात सुनकर लियो भी थोड़ा सा मजबूरी में उसकी बात को मान लेता है। टास्क लिस्ट देखते हुए लियो की नजर लास्ट काम पर पड़ती है जो होता है माना रिसेप्टर को रिस्पेनिश करना। लियो इस बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि कैसल के अंदर काफी ज्यादा फैसिलिटीज माना रिएक्टर्स से कनेक्टेड हैं और इस रिसेप्टर्स को सिर्फ वही इंसान माना से रिचार्ज कर सकता है जिसने कि उन्हें बनाया हो। क्यूटीना के बनाए हुए मोनो रिसेप्टर्स को सिर्फ वही रिप्लेनिश कर सकती है। अगर कोई और जिनका माना वेवलेंथ अलग हो मदद करने की कोशिश करे तो वो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब समझने के बाद लियो डिसाइड करता है कि वो खुद इस काम को हैंडल करेगा। क्यूटीना को भी इस काम की वजह से काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, इसलिए लियो का डिसीजन सुनकर वो उसका थैंक यू करती है क्योंकि उसके सर से एक बड़ी हेडेक निकल चुकी होती है। उसके बाद वो मजाक मजाक में पूछती है तुम ये काम कैसे करोगे, जिस पर वो बताता है कि तुम मेरी माना वेवलेंथ को ह्यूमनाइज करके स्पेल को कॉपी करना चाहते हो। वो उसे ये भी बताती है कि पूरे कैसल में सिर्फ उसके 4 ही मोनो रिएक्टर्स हैं, जबकि नॉर्मली वहाँ पर 100 होते हैं और उन्हें हर कुछ दिन में सिर्फ एक बार रिफिल करना पड़ता है। लेकिन लियो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो ये काम 2 घंटे 30 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा। इस पर क्यूटीना उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो खुद ये
काम 1 घंटे से कम में भी टाइम में कर सकती है। तब लियो उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा काम करेगा जो कि उसे इतना इम्प्रेस कर देगा कि वो उसे अपना ड्रैगन रेड करने की परमिशन दे देगी। इतना कहने के बाद लियो एक स्पेल को यूज करता है और अपने आप को डार्क आर्मर से कवर कर लेता है। फिर वो क्यूटीना से पूछते हैं क्या वो डीमन जनरल्स का असिस्टेंट बन सकता है, जिससे क्यूटीना मना कर देती है। उसके बाद लियो अपने बनाए हुए गोफी कोड नेम पर क्यूटीना का ओपिनियन लेने लगता है, लेकिन क्यूटीना उसे भगा देती है और काम शुरू करने को कहती है। रूम से बाहर आते ही लियो की नजर एक अजीब सी एल्वन लड़की पर पड़ती है जिसका नाम डोनेट होता है, जो लियो को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद लियो वापस क्यूटीना के रूम में आता है और उसे बताता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। क्यूटीना को इस पर यकीन नहीं होता, सिर्फ 30 मिनट ही हुए होते हैं, लेकिन लियो उसे एश्योर करता है कि सब काम कंप्लीट हो चुका है। क्यूटीना जब उसे एक और टास्क देने लगती है तब लियो मना कर देता है और कहता है कि वो थक चुका है क्योंकि काफी टाइम के बाद उसने अपनी मोनो वेवलेंथ एडजस्ट कर ली है। फिर वो एक मैजिक और बनाता है जिससे कि वो आराम करते हुए क्यूटीना को काम करते हुए देख सकता है। इधर क्यूटीना पेपर वर्क में बिजी होती है और उधर लियो कोच पर बैठकर लाइफ का फुल एंजॉय कर रहा होता है। जब क्यूटीना उसे कंफर्ट करती है तो लियो कहता है कि उसे अपना माना रिप्लेनिश करने के लिए और ट्रस्ट चाहिए। क्यूटीना जब उसे जबरदस्ती काम पर लगाने की कोशिश करती है तब गीगा चैट बॉय एक ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है और अपने आप को क्लोसन टाइटन जितना भारी बना लेता है। लियो बिना काम किए ऐसे ही पड़ा रहता है जब तक कि क्यूटीना गुस्से में आकर उसे पनिश करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन तभी डोर पर नॉक होता है और उसे डोनेट रूम में एंटर होती है। लियो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने जो टास्क दिया था वो उसने परफेक्टली कंप्लीट कर दिया है और फिर वो डोनेट से कहता है कि अब उसे डार्क नाइट ऑक्सी कहकर बुलाएं। उसके बाद उसे रिएक्टर मेंटेनेंस की रिपोर्ट देने को कहता है। डोनेट बताती है कि जो तालिस्मान लियो ने उसे दिया था वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। ये सुनकर क्यूटीना बहुत ही शौक हो जाती है। डोनेट आगे आती है और वो तालिस्मान इतना प्रबल होता है कि फ्यूचर में भी उसे यूज किया जा सकता है। और फिर वो क्यूटीना से पूछती कि अब वो लोग मोनो रिएक्टर को रिप्लेनिश करने का काम अपने हाथ में ही ले सकते हैं। उसके बाद लियो सभी को डिटेल्स में समझाता है कि उसने एक स्पेशल स्टोन का यूज करके एक तालिस्मान बनाया था जिसमें उसने क्यूटीना की मैजिक वेवलेंथ को फुलफिल कर दी है। इसी वजह से डोनेट उस तालिस्मान की मदद से आसानी से माना रिप्लेनिश कर पा रही थी। डोनेट ये भी बताती कि उसने अपने साथ 3 और लोग को ढूंढ लिए जिनके साथ मिलकर वो ये काम डिवाइड कर लेगी। ये सुनने के बाद लियो ऑब्वियसली उन चारों को उस स्पेस टास्क का चार्ज दे देता है। इसके बाद डोनेट थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि वो काफी टाइम से चुपके चुपके क्यूटीना के लिए परेशान थी। ये सुनते ही सोर्सरर क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डोनेट के जाने के बाद लियो क्यूटीना को समझाता है कि काम को कॉमरेड्स के बीच सही तरीके से डिवाइड करना जरूरी होता है और उससे कहता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स पर भरोसा करना सीखना चाहिए। फिर लियो उसे एक टास्क लिस्ट देता है जिसमें उसने क्लियरली मार्क करके लिखा होता है कि कौन सा काम किस सबऑर्डिनेट्स को देना चाहिए और क्यूटीना से कहता है कि वो ये काम को आगे डेलीगेट कर दे। क्यूटीना उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि पहले उसे रूड बिहेव किया था उसके लिए वो सॉरी बोलती है, जिस पर लियो बिल्कुल कैजुअली कह देता है कि कोई बात नहीं। क्यूटीना उसे एक केयरफुल स्माइल के साथ वहाँ से भेज देती है, लेकिन एक गो बॉल हीरो जाते जाते उसका मूड खराब कर देता है और उसके बेडरूम योगा डांस का आइडिया देकर टीज करने लगता है। इस पर क्यूटीना गुस्से में आ जाती है और सीधा उसे ब्लास्ट करके बाहर फेंक देती है। बाद में उसी रात क्यूटीना लियो से मिलती है और उसे बताती है कि लिली को एक इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक मिशन पर भेज दिया गया है, लेकिन वो ब्रांडेड लवली उस मिशन को सिर्फ प्ले टाइम की तरह ही ट्रीट कर रही है। लियो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा और लार्गो सी के ट्रॉपिकल आइलैंड वेकेशन पर एंजॉय करेगा, लेकिन उसका ये वेकेशन ज्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि लिली वहाँ पर आ जाती है और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आइलैंड पर रेस घुमाना शुरू कर देती है। इसी बीच क्यूटीना याद दिलाती कि उसने पहले ही लियो को बताया था कि लिली को मिशन के लिए लार्गो भेजे जाने वाला है। लियो पूछता है कि लिली को इतनी दूर क्यों भेजा गया था, जिस पर क्यूटीना एक्सप्लेन करती कि डीमन आर्मी और लार्गो के लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। लियो ये भी पॉइंट आउट करता है कि लार्गो एक ड्रैगन फॉल का टाउन है और वो सिर्फ 3000 साल पहले हिस्ट्री याद दिलाता है जबकि डीमन ब्ले ने ह्यूमन रिलेम पर अटैक किया था। उस अटैक में डिफीट के बाद ह्यूमंस और डीमंस की भी शांति हो गई थी और शुरू में ड्रैगन फॉल भी उनके साथ पीसफुली रह रहे थे, लेकिन बाद में ह्यूमंस ने ड्रैगन फॉल को अग्रेसिवली परसुएट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर को छोड़कर लार्गो में सेटल होना पड़ा। क्यूटीना बताती कि इसी बुरी हिस्ट्री की वजह से लार्गो के लोगों ने एचोडिना की इन्वेजन को ओपन करके आर्म के साथ एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी मदद से वो इतने सालों तक ह्यूमैनिटी के खिलाफ फाइट कर पाई। आखिर में क्यूटीना क्लियरली बताती कि लार्गो डीमन आर्मी के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। उसके बाद क्यूटीना लियो को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो इंश्योर करे कि शिपमेंट सेफली कैसल तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त कैसल में फूड और इक्विपमेंट दोनों ही कम पड़ रहे हैं। और लियो को लिली की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स दिखाती है जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे किसी बिगड़े हुए बच्चे की कलरिंग बुक के पेजेस हो। साथ ही वो ये भी बताती कि वो इडियट लिली इतनी ज्यादा स्टफ होने के बाद भी अपने मिशन को कंप्लीट करने में हमेशा बहुत ही टाइम लगा देती है। लियो पूछते है कि उसे ही क्यों भेजा जा रहा है, एडवर्ड को क्यों नहीं। वो तो खुद
लार्गो का डीमन फोक है। इस पर क्यूटीना जवाब देती है कि एडवर्ड को भेजना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसे कैसल की प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहना जरूरी है। वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि अगर एडवर्ड सारा काम खुद कर देता है तो लिली कुछ भी नहीं सीख पाएगी। तब लियो समझ जाता है कि असल में उसे मिशन पर लिली की बेबी सिटिंग के लिए भेजा जा रहा है। लियो बिना ज्यादा सोचे मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे क्यूटीना उसे लार्गो जाने का डिटेल्स देने वाली होती है, लियो बीच में कुछ ऐसे रिस्की और छेड़ने वाली वर्ड्स को बोल देता है जिससे क्यूटीना इतनी ज्यादा फ्लस्टर हो जाती है कि वो गुस्से में आकर दोबारा से उस पर आइस चलाना शुरू कर देती है। प्रेजेंट में वापस आते ही हम देखने के लियो लिली के पीछे भाग रहा होता है जब वो अपनी गैंग के साथ इधर उधर दौड़ रही होती है। रेस खत्म होने के बाद लिली अपने मैन की तारीफ करती है और कहती है कि सबने बहुत ही अच्छा काम किया। लियो लिली को कहती कि वो ये सब बकचोदी बंद करें, लेकिन लिली जवाब देती कि वो लोग सिर्फ मस्ती नहीं कर रहे हैं बल्कि ये एक रेस थी जिसमें सप्लाई सबसे तेज कलेक्ट करनी थी। लिली का एक आदमी बताता है कि अभी भी काफी सामान ट्रांसपोर्ट करना बाकी है, लेकिन लिली अनाउंस कर देती है कि आज के लिए काम खत्म हो गया है और सबको रेस्ट करने के लिए कह देती है। कुछ देर के बाद लियो समंदर के किनारे बैठा चिल कर रहा होता है। तब लिली वहाँ पर आती है और एक नारियल लेकर आती है जिसमें कि वो लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो थोड़ा सा टेंशन में होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि आइलैंड अभी सप्लाई से भरा पड़ा है और इस सारे सामान को पोर्टल के थ्रू कैसल तक पहुँचाना होगा। वो समझ जाता है कि अगर सही लोगों को सही असाइन किया जाए तो ये काम सिर्फ 1 या 2 दिन में इजीली कंप्लीट हो सकता है। लियो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि लिली उसकी प्लानिंग को इंटरप्ट करते हुए उसके हाथ में गाजर पकड़ा देती है। तब कुछ डीमंस लिली से पूछते हैं कि लियो कौन है। ये डीमेट लिली ऑलमोस्ट सच बताने ही वाली होती है, लेकिन लियो तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और डीमंस को बताता है कि वो डार्क नाइट ऑक्सन है। थोड़ी देर के बाद लियो कुछ डीमंस से कहता है कि वो डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर कर दे, लेकिन डीमंस जवाब देते हैं कि वो बिना अपनी बॉस लिली की परमिशन के अपना टास्क चेंज नहीं कर सकते हैं। जब लियो देखता है कि लिली आराम से गाजर चबाने में बिजी थी तब उसे समझ में आ जाता है कि वो लोग कितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शाम होते होते लियो का मूड और भी ज्यादा डाउन हो जाता है क्योंकि लार्गो के विलेजर्स उनके केयरलेस तरीकों से लेकर कंप्लेंट कर रहे होते हैं। लियो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग ड्रैगन फॉल का ट्रस्ट और साथ ही अपना लॉजिस्टिक सेंटर भी दोनों को ही खो देंगे। इसी बीच लिली फिर से आकर उसकी सोच को इंटरप्ट कर देती है। लियो का खराब मूड को देखकर वो इडियट लोली ये मान लेती है कि शायद से लियो बीमार हो गया है और वो बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत दवाई ढूंढने के लिए भाग जाती है। उधर कैसल में एक डीमन क्यूटीना को बताता है कि अभी तक कार्गो नहीं पहुंचा। उसके जाने के बाद मेलनेस क्यूटीना से कहता है कि लिली इतनी ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लायक अभी नहीं हुई है, लेकिन क्यूटीना उसे याद दिलाती है कि लिली उन 4 डीमंस जनरल में से एक है। फिर वो एक पुरानी बात को याद करती है जब वॉर के बाद एचडीना खुद को वर्थलेस महसूस कर रही होती है क्योंकि लियो से हार चुकी होती है और उस वक्त लिली ही थी जिसने कि उसे चेयर किया था। आइलैंड पर वापस आते हुए लियो देखते है कि लिली उसके लिए पूरे आइलैंड में दवाई ढूंढ रही है। बिल्कुल डेस्परेट होकर लियो सोचता है कि अगर वो इतनी एनर्जी काम में लगा दे तो चीजें इतनी इजी सोल्व हो सकती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया बल्ब हो जाता है। कुछ देर के बाद लिली टेंट में वापस आती है दवाई हाथ में लिए और देखती कि लियो पहले से भी ज्यादा बुरा हाल में बना हुआ है। लियो उसे बताता है कि उसे सांप ने काट लिया है और ये सब लिली को मैच्योर बनाने का प्लान का हिस्सा था। वो ये सुनते ही लिली रोने लगती है। लियो ड्रामा करते हुए कहता है कि अब उसका एंड हो गया, लेकिन लिली बोलती कि वो उसे मरने नहीं देगी और उसे क्यूटीना के पास ले जाने की बात करती है, लेकिन लियो मना कर देता है और कहता है कि पोर्टल ब्रोक है और लार्गो में कोई भी हीलिंग मैजिक नहीं जानता है। वो ये भी बताता है कि उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तब लिली सजेस्ट करती है कि वो लोग मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करे और एग्जैक्टली यही लियो चाहता था। लिली जाते ही लियो को क्वाइटली अपनी क्लींस मैजिक से खुद को हील कर देता है, सांप को टेलीपोर्ट करके वहाँ से हटा देता है और अपने मैजिक ऑर्ब लिली के पीछे लगा देता है। लियो खुश होता है क्योंकि उसने माउंटेन्स तक जाने वाले रास्ते पर पहले ट्रेल सेट कर दिए थे जिनको क्रॉस करने के लिए लिली को अपनी टीम को सही तरीके से मैनेज करना ही पड़ेगा। आखिरकार लिली एक बड़े सफेद भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे लियो पहचान जाता है। ये डिवाइन वुल्फ फेंडर होता है जो कि उर्का कॉन्टिनेंट में लिली को होमलैंड का एक प्रोटेक्टिव डेटी माना जाता था। आखिरकार लिली पहले ट्रायल तक पहुंच जाती है जहां पर लियो ने एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना रखा होता है जो फिजिकल अटैक से बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं था। लियो को पूरा यकीन होता है कि इसे पार करने के लिए लिली को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन मिस ट्विलाइट सबको शॉक कर देती है और अपने सिर फोर्स से उस बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाती है। उसके बाद लिली दूसरे ट्रायल तक पहुंचती है जहां पर उसे एक साथ बहुत ही सारे स्लाइम्स रोक लेते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं। एक बार फिर से लिली एक्सपेक्टेशन तोड़ देती है और अपनी पावर के दम पर उन सभी को हटाकर आगे बढ़ जाती है। तीसरा ट्रायल एक बहुत ही बड़ी क्रेविस होती है जो कि लियो ने खुद उसके रास्ते में बना दी होती है। लियो एक बदसूरत मर्चेंट का डिस्क्यूज लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो देख सके कि लिली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। जब लियो देखते है कि लिली कोई सोल्यूशन सोच नहीं पा रही है तब वो दोस्ती की पावर पर एक गोफी सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर लिली मदद लेने के लिए वापस भागती है, लेकिन एंड में लिली एक अलग ही तरीका यूज करती है। वो नीचे बह रही नदी को स्विम करके क्रॉस करने लगती है
और फिर दूसरी साइड चढ़ जाती है। लिली क्लेम करती है कि ये आइडिया उसके कॉमरेड्स ने दिया है। उसके बाद लिली बाकी सारे ट्रायल्स भी बिना ज्यादा प्रॉब्लम्स के क्लियर कर लेती है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लिली लियो से मिलती है और लियो उसकी मेहनत की तारीफ करता है। लिली उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और कहती है कि मर्चेंट वाले पर्सन की वजह से ही उसे समझ में आया है कि वो सब कुछ अकेली हैंडल करने में कितनी डम थी। ट्रिप में वापस आने के बाद लियो क्यूटीना को लिली के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तब क्यूटीना उसे इन्फॉर्म करती है कि क्वीन एचडीना ने डार्क नाइट ऑक्सियन को तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। इसी बीच हमें लियो का एक डार्क पास्ट दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले लियो को एक हेलीकॉप्टर से भेजा गया होता है ताकि वो कुछ डीमंस को खत्म कर सके जो कि शहर के लोगों को टेरराइज कर रहे थे। जब लियो उन डीमंस को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तब शहर के लोग उसे दर्द भरी आवाज से देख रहे होते हैं, लेकिन लियो बिना किसी इमोशन के उन डीमंस को मारते रहता है क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, ओवरऑल जिसके लिए उसे क्रिएट किया गया था, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। प्रेजेंट में लियो अचानक से उठ जाता है और समझ जाता है कि उसका एक ये बुरा सपना था। उसे याद आता है कि जब क्यूटीना ने उसे एचडीना को समन करने के बारे में बताया था तब वो डर गया था कि शायद से एचडीना उसके प्लान्स के बारे में जान चुकी है, लेकिन एचडीना उसे काम करती है और कहती है कि शायद से एचडीना सिर्फ ये चाहती कि लियो ऑफिशियली अपने इंट्रोडक्शन दे। साथ ही क्यूटीना ये भी कन्फेस करती कि एचडीना के सामने ऑक्सियन का नाम उसने ही लिया था, ये बताते हुए कि रिसेंट प्रोग्रेस उसकी वजह से हुई है। और ये सुनकर लियो बिल्कुल सही तरीके से उसे इडियट कह देता है। लियो को पहले से ही पता होता है कि एचडीना स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए हो सकता है कि उसका डिस्क्यूज पहचान ले। क्यूटीना उसे वार्न करती है कि जैसे उसे क्वीन को उसकी असली पहचान का पता चले वो तुरंत उसे कॉल करे, लेकिन लियो कहता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा और अपना आर्मर पहनकर क्यूटीना से कहता है कि वो प्रिटेंड करे जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर के बाद लियो थ्रोन रूम में पहुंचता है और एचडीना उसे देखते ही अमेजिंग डिट्स देना शुरू कर देती है। तब लियो को समझ में आ जाता है कि एचडीना ने अभी तक उसकी असली पहचान नहीं पकड़ी है। एचडीना फिर से उसे अपने टेबल पर बैठने का ऑफर करती है जहाँ पर बहुत ही सारे खाना सजा होता है। लियो थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी डीमन क्वीन के साथ ऐसे बैठकर खाना खा पा रहा होता है जो उसे ऑलमोस्ट एक डेट जैसा लग रहा होता है। दोनों हंसते हुए अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन लियो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना एचडीना कहीं उसका मास्क ना उतार दे। कुछ देर के बाद एचडीना उससे कहती कि अपना मास्क हटा दे। लियो बातों में बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन एचडीना कहती कि उसे फेस टू फेस बात करना चाहती है और ये कहते हुए वो खुद उसके पास आ जाती है। जैसे ही एचडीना उसका मास्क हटाती है लियो तुरंत मैजिक का यूज करके अपने चेहरे को थोड़ा सा सिमिलर लेकिन पहले लुक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एचडीना उसका चेहरा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लियो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो तो बिल्कुल ट्रोल से भी ज्यादा अगली लग रहा है और वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करता है। एचडीना काफी ज्यादा ड्रंक है। कुछ ही देर में एचडीना फिर से खाना खाने लगती है और खुशी खुशी लियो से बातें करती रहती है। लियो को खुद भी पता होता है कि उसकी कन्वर्सेशन स्किल बिल्कुल डोर जैसी नोब जैसी है, इसलिए वो प्लान बताता है कि कम से कम उसे और ज्यादा ड्रिंक करा दी जाए। वो बिल्कुल एक बटलर की तरह एचडीना का गिलास बार बार वाइन से भरने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से वेस्टेड हो जाए और ये डिनर जल्दी से खत्म हो। लगभग 200 गिलासेस के बाद ऐसा लगता है कि एचडीना अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। लियो सोचता है कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन तभी एचडीना नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और सीधा गिलास से ही पीने लगती है। उधर क्यूटीना अपने ऑफिस में बैठी हुई टेंशन ले रही होती है। उसे लगता है कि डम हीरो कहीं एचडीना के सामने सब कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसी बीच लिली वहाँ पर आ जाती है और क्यूटीना प्रिटेंड करती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वापस डिनर टेबल पर लियो प्लान बी पर स्विच करता है। वो एचडीना को बताता है कि वो सॉसेज को खा रही है और वो लार्गो के स्पेशल स्पाइस से बना हुआ है। ये सुनकर एचडीना बताते है कि स्पाइस की कमी की वजह से ऐसे एक्स्ट्रागेंट मील्स का मजा काफी टाइम से भी नहीं ले पाई है। फिर वो लिली की तारीफ करती है और कहती कि उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। लियो नोटिस करता है कि एचडीना की स्माइल बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के जैसे इनोसेंट लग रही है। वो खुद उसके साथ फूड की बात स्टार्ट करता है और बताता है कि जो सॉसेस वो दोनों खा रहे हैं वो उसने खुद बनाए और वो भी गोल्डन रेमेसे की सीक्रेट रेसिपी यूज करके। जैसे ही एचडीना को पता चलता है कि खाना लियो ने बनाया है वो तुरंत उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन अगली पल वो टोपी को चेंज करके लियो से पूछती है कि तुम हमेशा हेलमेट पहन कर क्यों रहते हो। इस पर लियो झूठ बोल देता है और कहता है कि उस पर गोडेस टीनिया का कर्स है जिसकी वजह से वो अपना चेहरा सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही दिखा सकता है। एचडीना थोड़ी सी कंसर्टेड हो जाती है और वो पूछती है क्या तुम ठीक रहोगे क्योंकि तुम काफी देर से हेलमेट नहीं पहने हुए हो। तब लियो अपना पूरा सिंपल मोड में आ जाता है और कहता है कि अगर अपनी क्वीन के साथ टाइम बिताने के लिए उसे अपनी जान का रिस्क भी लेना पड़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही एचडीना इमोशनल हो जाती है और लियो ही अंदर से खुश होता है क्योंकि उसका प्लान भी सही चल रहा होता है। वो डेट से बचने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना चाहता था जो कि अभी स्मूथली वर्क कर रही थी, लेकिन एचडीना को लियो की बातों का ज्यादा याद नहीं रहता और वो जबरदस्ती और ज्यादा पीने के
लिए कहने लगती है और रात का एंड होते होते सब कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ क्यूटीना और लिली के बीच आर्गुमेंट चल रहा होता है। तभी डी नोट वहाँ पर आकर उन दोनों को एक अर्जेंट मैसेज देती है। डोनेट टेबल पर एचडीना लियो को थैंक यू करती है कि उसने क्यूटीना और लिली दोनों की ड्यूटीज की मदद की और ये भी कन्फेस करती है कि ये पूरी फीस्ट उसने सिर्फ लियो के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए अरेंज करवाई थी। इसके बाद एचडीना कहती है कि जो भी अपनी स्किल उसके क्योस के लिए डोनेट करना चाहता है वो सबका वेलकम करेगी। ये सुनकर लियो पूछते है कि जब हीरो ने तुम्हारा साथ देने का डिसीजन लिया था तब तुमने उसका वेलकम क्यों नहीं किया था। जैसे हीरो का नाम आता है एचडीना गुस्सा हो जाती है और कहती कि ओ हीरो उसकी डीमन आर्मी का सबसे बुरा इंसान है क्योंकि उन्हें अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लियो को ये बात काफी इरोनिक लगती है क्योंकि जिस हीरो को एचडीना बुरा भला कह रही होती है वही एक्चुअली उसके किंगडम के लिए चीजें बेहतर बनाना चाह रहा था। फिर एचडीना कंप्लेन करने लगती है कि हीरो की वजह से वो फिलोसफर स्टोन हासिल नहीं कर पाई। फिलोसफर स्टोन एक सेक्रेट ट्रेजर माना जाता है और रूमर्स के मुताबिक इस स्टोन का यूज करके कैपिटल सिटी बनाई गई है। ये स्टोन इतनी पावरफुल बताई जाती है कि ये किसी को इमोर्टल तक बना सकती है। लेकिन लियो को पता होता है कि ये सब अफवाह है क्योंकि वो खुद पहले इस स्टोन का यूज कर चुका होता है और उसे पता होता है कि इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है। एचडीना अपनी फेल्ड अटेम्प्ट करोना रोते हुए ये भी मान लेती कि उसने ह्यूमैनिटी के साथ वॉर पावर या कॉन्क्वेस्ट के लिए स्टार्ट नहीं की थी बल्कि सिर्फ फिलोसफर स्टोन पाने के लिए उसने ये सब शुरू किया था। इसके बाद लियो उससे पूछते कि तुम फिलोसफर स्टोन का आखिर क्या करना चाहती हो क्योंकि वो समझाना चाहता है कि जब तुम्हारी आर्मी को दोबारा से बिल्ड कर रही हो तो अपने डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं जा रही हो। इस पर एचडीना उससे कहती है कि मेरे साथ चलो और फिर वो लियो को बैल्कनी में ले जाती है। वहाँ जाकर एचडीना उसे बताती है कि डीमन वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा वेस्टलैंड है जहाँ ना तो कोई सूरज होता है और ना ही कोई पेड़ पौधे। उस दुनिया में डीमंस आपस में बचे हुए रिसोर्सेज के लिए लड़ते रहते हैं। एचडीना कहती है कि वो फिलोसफर स्टोन का यूज करके अपने होमलैंड को एक यूपिटिया बनाना चाहती है। ये सुनकर लियो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो पहली बार समझ पाता है कि एचडीना ह्यूमैनिटी से फाइव सिर्फ अपनी प्रजा की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर रही होती है। फिर लियो उसे याद दिलाता है कि तुमने अपने डीमंस को ह्यूमंस को मारने से मना क्यों नहीं किया। इस पर एचडीना कहती है कि वो पूरी तरीके से विलन का रोल नहीं निभा पाती क्योंकि वो जानती कि ह्यूमंस भी बस अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपनी दुनिया के लिए लड़ रही है। और ये भी कहती कि उसके दिल में हीरो के लिए कोई नफरत नहीं है क्योंकि वो समझती है कि हीरो का काम ही ह्यूमैनिटी को डिफेंड करना है। ये सब सुनकर लियो को रियलाइज होता है कि एचडीना असल में एक काइंड रूलर है जो कि सच में अपने लोगों की परवाह करती है। फिर एचडीना लियो से उसके गोल के बारे में पूछती है और लियो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है कि तभी क्यूटीना और लिली वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों बताते हैं कि बाकी के दो जर्नल्स अपनी अपनी मिशन छोड़ चुके हैं। कुछ टाइम के बाद एक शाम लियो मेलनेस को एक नदी के किनारे शांत बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। लियो को याद आता है कि जब उसे मेलनेस और एडवर्ड के लेटर्स मिले थे तब वो कितना शौक हो गया था। मेलनेस जो कि यमो का असासिन था उसने लेटर में लिखा था कि बाकी गैंग उसे ढूंढने के लिए ना आए क्योंकि वो एक जर्नी पर जा रहा है वन पीस को ढूंढने के लिए। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि एडवर्ड ने लिखा होता है कि अपनी आर्मी को ठीक से ट्रेन ना करने की वजह से वो स्पीक्यू कर लेगा। लियो कहता है कि वो मेलनेस को पीछे लेकर जाएगा जबकि एचडीना खुद एडवर्ड का लेटर हैंडल करने का डिसीजन लेती है। लेकिन एचडीना ने इतनी ज्यादा ड्रिंक्स पी ली होती है कि वो लड़खड़ाने लगती है जिसे देखकर उसकी लेडी जनरल्स टेंशन में आ जाती है। तभी एचडीना अपने मुंह से आग निकालकर खुद को तुरंत सोबर कर लेती है। इसके बाद लियो मेलनेस को ढूंढने के लिए निकलता है और डार्क आर्मर में उसे जाकर मिलता है। जैसे ही लियो वहाँ पर पहुँचता है मेलनेस उस पर अटैक कर देता है। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लियो ही है लेकिन मेलनेस उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। आखिर में लियो अपना असली फॉर्म दिखा देता है जिसे देखकर मेलनेस रुक जाता है और अपना अटैक स्टॉप कर देता है। वापस प्रेजेंट में लियो मेलनेस से पूछते है कि तुमने जर्नी पर जाने का इतना लेजी एक्सक्यूज क्यों किया। जिस पर मेलनेस शांति से जवाब देता है कि वो कोई बहाना नहीं था बल्कि सच था। लेकिन लियो कहता है कि जनरल्स ऐसे अचानक जर्नी नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो चला गया तो आर्मी को स्क्रैच से दोबारा बिल्ड करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर लियो मेलनेस से पूछते है कि क्या तुम सच में क्वाइट रहना चाहते हो और इसी बीच वो चुपके से उसके पैर को एक मैजिक चैन से बांध देता है। लियो डिसाइड कर लेता है कि जब तक उसे असली वजह पता नहीं चल जाती वो मेलनेस को भागने नहीं देगा क्योंकि अगर वो एक बार बाहर निकल गया तो शायद से उसे दोबारा पकड़ना इम्पॉसिबल है। लियो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब छोड़ना ही चाहते हो तो कम से कम बिना किसी रिग्रेट के जाओ और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर मेलनेस थोड़ी देर का ड्रामा करता है और नज़दीकों की एक्टिंग करने लगता है। कुछ मिनट के बाद वो फाइनली सच बता देता है कि उसे 3 दिन के बाद अकेले ही इंटरव्यूज कंडक्ट करने होंगे। मेलनेस बताता है कि उसे स्पाइस और एजेंट्स का इंटरव्यू लेना है जो कि बातों में काफी स्मार्ट होते हैं, इसलिए उसे एनर्जेटिक और डोमिनेटिंग रहना पड़ेगा। लियो उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो खुद बात करने में वीक हो और वो याद दिलाता है कि तुम पहले गिल्ड मास्टर रह चुके हो। इस पर मेलनेस एक्सप्लेन करता है कि पहले वो बात करने का काम दूसरों से करवाता था। तब लियो को याद आता है कि वही इंसान था जिसने उसके सारे माउथ
पीसेस को वापस डीमन रिले में भेज दिया था। मेलनेस कहता है कि उसने सोचा था कि अगर वो जर्नी पर जाकर अलग अलग जगह पर घूमेगा तो शायद से कुछ नया सीख लेगा, लेकिन अब वो कहता है कि जब लियो यहीं पर है तो उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो लियो से रिक्वेस्ट करता है कि अगले 3 दिन के अंदर उसे कम्युनिकेशन का मास्टर बना दो। लियो उसे बताता है कि कम्युनिकेशन स्किल टीम के साथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो मेलनेस से पूछते कि क्या तुम्हें अब तक किसी और से हेल्प मांगी है। इस पर मेलनेस कहता है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि सब अपने काम में बिजी रहते थे। लियो उसे अजीब बोलता है और कहता है कि तुमने अपना सीधा प्रॉब्लम बताने की वजह एक क्रिप्टिक लेटर लिख दिया। इतना सुनते ही मेलनेस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की मैजिक चैन उसे रोक लेती है। आखिर में लियो मान जाता है और अगले 3 दिन तक उसका टोटर बनने के लिए एग्री कर लेता है। कुछ दिन के बाद लियो या फिर ऑक्सन एचडीना को मेलनेस के साथ अपनी डील के बारे में अपडेट करने और उससे कहते हैं कि फाइनली मेलनेस को कोई सरप्राइज ट्रिप पर जाने की परमिशन ना दे। एचडीना उसकी तारीफ करती है। तभी एक लो रैंक कैरेक्टर ऑलमोस्ट लियो का नाम रियल लेने वाला होता है, लेकिन वो तुरंत अपना मुंह ढक कर रुक जाता है और एचडीना उसे इग्नोर कर देती है। एचडीना लियो से कहती है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मेलनेस ने डीमन आर्मी को रीबिल्ड करने की पूरी कोशिश की है। वो ये भी बताती है कि उसके जनरल सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बल्कि उसके कंसल्टेंट्स भी है और मेलनेस की ह्यूमंस को लेकर जो थॉट्स होते हैं वो अक्सर उसके खुद के थॉट्स से क्लैश कर जाते हैं। इस बात से लियो को याद आता है कि वॉर के दौरान जब उसने मेलनेस को हराया था तब मेलनेस ने उससे कहा था कि अगर लियो ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो किसी दिन ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। फिर लियो एचडीना से पूछते कि एडवर्ड का क्या हाल है। इस पर एचडीना थोड़ा सा फनी रिवील करती है कि वो ब्रूट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पे पेको भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके एब्स इतने हार्ड होते हैं कि वो अपने ऊपर जो सोर्ड चलाता था वो भी टूट जाते थे। लियो उसे याद दिलाता है कि लेटर में एडवर्ड ने लिखा था कि वो अपनी ट्रूप्स को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाया। इस पर एचडीना बताती कि उसने एडवर्ड पर नजर रखने के लिए उसकी बेटी जुलिटिया को असाइन कर दिया है क्योंकि वही उसकी इकलौती वीकनेस है। एचडीना कहती है कि जब एडवर्ड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा तब वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बता देगा। लियो कहता है कि जब वो मेलनेस का मैटर हैंडल कर लेगा उसके बाद वो एडवर्ड की इशू पर भी मदद करेगा, जिसे सुनकर एचडीना उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ टाइम के बाद हम एक डिनर देखते हैं जहाँ पर किचन में कुछ चूहे खाने बना रहे होते हैं। वहीं लियो और मेलनेस बारमेट्स के कपड़ों में ड्रेस्ड होकर कस्टमर को फूड सर्व कर रहे होते हैं। हेड शेफ लियो को थैंक यू करती है क्योंकि उसी की वजह से उनके रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी इम्प्रूव हो गया था और खाने की क्वालिटी भी बेटर हो चुकी होती है। लियो कहता है कि अभी उसके पास कुछ मास्टर शेफ टेक्निक्स भी बची हुई है जो कि उससे सिखाएगा। फिर हेड चीफ मेलनेस की तरफ देखकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल कोमियान की जैसे क्यूट और साइलेंट मैडन लग रहे हो। ये सुनकर मेलनेस थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और लियो से पूछता है कि बारमेट के कपड़े पहनकर काम करने से उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी। इस पर लियो समझाता है कि उसे डिस्क्यूज करना जरूरी था क्योंकि कोई भी एक डीमन जनरल का खाना सर्व करवाना पसंद नहीं करता। जब मेलनेस पॉइंट आउट करता है कि लियो तो बिल्कुल हीरो जैसा दिख रहा है तो लियो कहता है कि डीमन लोग इतने दिमागदार नहीं होते कि वॉर के टाइम उसका चेहरा याद रख सके। हाँ, मेलनेस का केस अलग था क्योंकि वो डीमंस के बीच जॉन विक जैसा फेमस था। मेलनेस पूछता है कि लियो ने उसे मेल यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिया। इस पर लियो मजाक करते हुए कहता है कि उसके साइज के यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है और वैसे भी तुम मेड आउटफिट में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर लियो उसे समझाता है कि टेबल सर्विस के थ्रू बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखी जा सकती है। तभी उन्हें कुछ कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बुलाया जाता है। हेड चीफ मेलनेस को स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो स्माइल करता है तो इतनी क्रीपी लगती है कि हिसोका से भी ज्यादा स्कैरी फील होती है। इस पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर में लियो मेलनेस को कम्युनिकेशन का लेसन देता है और एक एग्जाम्पल उसे करता है जिसमें वो इमेजिन करवाता है कि वो एचडीना और बाकी सभी जनरल के साथ डिनर कर रहा है। लियो उसे बताता है कि बात करते वक्त सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि सामने वाले की फीलिंग समझना यानी कि एम्पैथी दिखाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेलनेस कहते हैं कि जब वो असासियन गिल्ड का हिस्सा था तब सबसे पहले उसे एम्पैथी छोड़ने को कहा गया था। फिर वो लियो से पूछते कि कम्युनिकेशन के लिए कोई सीक्रेट टेक्निक होती है। इस पर लियो सीधा कह देता है कि चुप रहो और ध्यान से सुनो। इतना सुनते ही मेलनेस का पैर कहीं लग जाता है और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। तब लियो उसे समझाता है कि सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तब लोग तुम्हारे सामने खुलकर बात कर पाते हैं। तभी कुछ कस्टमर्स मेलनेस को बुलाकर बुरा भला कहने लगते हैं। मेलनेस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें खाना ऑफर करने का टॉपिक चेंज करना चाहता है, लेकिन उनमें से एक और गुंडा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इस पर मेलनेस तुरंत रिएक्ट करता है और उसका हाथ तोड़ देता है और अपने असासियन मूव से उसके साथ आए कुछ और लोगों को भी गिरा देता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और तुरंत माफी मांगने लगते हैं। वापस जाते वक्त लियो मेलनेस की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। बाद में दोनों मेलनेस के रूप में मिलते हैं जहाँ पर लियो उससे कहता है कि जो स्किल तुमने सीखी है उनका यूज करके एक फेक इंटरव्यू कंडक्ट करो। तब मेलनेस लियो से पूछता है कि तुमने पहले जो कहा था कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, वो क्या वो झूठ था? लियो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि ये सवाल सबसे पहले क्यूटीना पूछेगी। मेलनेस उसे याद दिलाता है कि लियो ने उसे सिखाया था कि जिससे बात कर रहे हो उसकी जगह वो खुद को रख
कर सोचो और समझो कि वो असल में कहना क्या चाहता है। मेलनेस कहता है कि जब उसने खुद को लियो की जगह पर रखा था तब उसे रियलाइज हुआ था कि लियो को ना तो डीमन जनरल्स की जरूरत है और ना ही एचडीना की। अगर वो चाहे तो अकेला ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। फिर मेलनेस लियो से पूछते है कि अगर ऐसा है तो तुमने अब तक ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। लियो इस सवाल को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तब मेलनेस गुस्से में लोहे का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। लियो उसे पकड़ लेता है और तब उसे मेलनेस के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन दिखता है। मेलनेस पूछते है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुमने ह्यूमंस के लिए अपनी जान रिस्क में डाली और बदले में उन्होंने तुम्हें कचरे में फेंक दिया। इसके बाद मेलनेस कहता है कि वो चाहता है कि सारे ह्यूमंस मर जाएं। वो लियो से पूछते है कि क्या तुमने अपना पास्ट देखा है। लियो हाँ कहता है और बताता है कि उसे पता है कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। अपने बचपन में ह्यूमंस उससे इतना डरते थे कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया। सालों तक वो इधर उधर घूमता रहा और आखिर में असासिन गिल्ड के हाथ लग गया। वहाँ उसे असासिन की ट्रेनिंग दी गई और उसी की नफरत की वजह से उसने छुपकर एचडीना की आर्मी की मदद भी की। जब उन्होंने एक शहर पर अटैक किया वो चाहता था कि ह्यूमंस उसे दर्द की कीमत चुकाए जो कि उन्होंने उसके साथ किया था। इसके बाद एचडीना शहर के सभी ह्यूमंस के सामने अनाउंस करती है कि उनका मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि इस टाउन को रीबिल्ड करना है और इसे अपना बेस बनाना है, क्योंकि उनका असली ऑब्जेक्ट रेनिस में है। साथ ही एडवर्ड भी अनाउंस करता है कि उसने शहर के करप्ट मेयर्स को पकड़ लिया है। लिली लोगों को खाना बांटना स्टार्ट कर देती है और ये सब देखकर मेलनेस को लगता है कि उसने अपना कीमती टाइम बेकार में ह्यूमंस लविंग लोगों की मदद करने में वेस्ट कर दिया। अपनी कंफ्यूजन के बावजूद मेलनेस एचडीना से कॉन्ट्रैक्ट करता है और झूठे रीजन के साथ उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। एक दिन वो सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी नए टाउन में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एचडीना मना कर देती है। वो बताती है कि शहर के लोग उसके एफर्ट से खुश नहीं है और उसके लिए ये पार्टी अरेंज कर दी गई है। पार्टी के दौरान मेलनेस काफी इरिटेट फील करता है। तब क्यूटीना उसे समझाती है कि ये पार्टी भी एचडीना की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इससे आर्मी को फाइटिंग से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और एचडीना 1 बाय 1 सबसे बात करके उनका मोटिवेशन दोबारा से जगाती है ताकि आने वाले टास्क के लिए वो सब रेडी हो सके। तब एडवर्ड भी बात में शामिल हो जाता है और कहता है कि एचडीना थोड़ी सी अजीब है। वो रिवील करता है कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो खुद एक इविल फोर्स था जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसी वजह से जब पहली बार उसे आर्मी ज्वाइन करने को कहा गया था तब उसने मना कर दिया था। फिर क्यूटीना मेलनेस से पूछती कि तुमने डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों की। मेलनेस ये नहीं बताना चाहता था कि वो ह्यूमंस को मारने के लिए आया है, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि उसके पास कोई और रीजन नहीं है। एचडीना उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जब फिलोसफर स्टोन की मदद से डीमन वर्ल्ड दोबारा से डेवलप हो जाएगा तब वो चाहती है कि मेलनेस वहाँ पर शांति भरी जिंदगी जी सके। इसके बाद मेलनेस सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एचडीना को हटाकर खुद डीमन आर्मी का लीडर बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। टाइम के साथ वो डीमन जनरल में से एक बन जाता है और आधे मन में आर्मी की मदद करता है जब तक कि हीरो वहाँ पर नहीं आ जाता। जब लियो उसे हरा देता है तब मेलनेस कहता है कि अगर लियो ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर देगा। इस पर लियो उसे मारने की बजाय कहता है कि जाओ और दुनिया को देखो। मेलनेस बोलता है कि दुनिया में देखने लायक कुछ खास है ही नहीं। तब लियो उसे समझाता है कि तुम दुनिया को सिर्फ एक असासिन की नजर से देख रहे हो। लियो कहता है कि दुनिया तब अलग लगती है जब तुम उसे अपनी मर्जी से देखो, सिर्फ काम से नहीं। आखिर में वो मेलनेस को एडवाइस देता है कि जाकर दुनिया में वो चीजें ढूंढो जो कि तुमने आज तक कभी नहीं देखी। प्रेजेंट टाइम में वापस आते ही मेलनेस रोते हुए कहता है कि उसे ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लियो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ह्यूमन से नफरत क्यों नहीं करता। मेलनेस ये बात बोलते हुए बिल्कुल कंफ्यूज होता है क्योंकि ह्यूमंस ने लियो के साथ जो किया था उसके बाद भी लियो के दिल में उसके लिए कोई हेट नहीं है। तब लियो उसे शांत करते हुए उसे बताता है कि जब से वो डीमन आर्मी का जनरल के साथ काम कर रहा है तब से उसने उनके बारे में बहुत ही कुछ ऑब्जर्व किया है। लियो कहता है कि मेलनेस एक इमोशनलेस असासिन जैसा दिखता है, लेकिन असल में अपनी टीनेज कंफ्यूजन और इमोशन से फाइट कर रहा है। लियो ये भी पॉइंट आउट करता है कि जब मेलनेस ने ये सुना कि लियो ने डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों की तो वो चुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे लियो पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सुना है कि लियो को ह्यूमैनिटी ने एक्सिल कर दिया है और उसे दिल से बुरा लगा दिया। लियो उसे रोते हुए देखकर कहता है कि अब रोना बंद भी करो। मेलनेस अपने आंसुओं को पूछता है और लियो से कहता है कि अपनी कहानी सुनाओ। तब लियो माना है कि ह्यूमंस के हेटफुल वर्ड्स ने उसे सच में हर्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही सालों तक ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता रहा था। इसके बाद लियो डिसाइड करता है कि वो मेलनेस को बताएगा जब वो पैदा हुआ था तब दुनिया कैसे हुआ करती थी। लियो बताता है कि बहुत ही पहले जब दुनिया इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के पीक पर थी और मैजिक भी कॉमन हुआ करता था तब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। उस टाइम कैपिटल सिटी टोक्यो हुआ करती थी, वहाँ रॉकेट्स थे, सैटेलाइट्स थे, इंटरनेट था और दुनिया पीसफुल थी क्योंकि उसी वक्त सिर्फ ह्यूमंस भी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक टोक्यो के बीच में एक बड़ा सा होल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से तरह तरह के डीमंस बाहर आने लगते हैं जो कि पूरी सिटी में केओस डिस्ट्रक्शन फैला देते हैं। धीरे धीरे ह्यूमंस ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया और इस तरह से ह्यूमन और डीमन के बीच में एक भयानक वॉर शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ह्यूमंस को ये समझ में आ जाता है कि
कि वो डीमंस के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसा पीसफुल वेपन बनाना होगा जो कि डीमन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका गोल था 12 ऐसे पावरफुल ह्यूमन वेपन्स बनाना जिनमें डिनोमिक पावर हो ताकि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया डीमन हार्ट सीरीज। लियो ये भी बताता है कि वो डीमन हार्ट सीरीज का अकेला सर्वाइवर है। उसकी पूरी लाइफ बस डीमन से लड़ते हुए ह्यूमैनिटी को बचाने में निकल गई। उसे इस तरीके से बनाया गया था कि वो बहुत ही ड्यूरेबल हो। इसलिए जब बाकी सारे डीमन हार्ट बैटल में मर गए तो सिर्फ लियो ही जिंदा बचा। लियो कहता है कि उस वक्त से लेकर आज तक वो जिंदा है जब टेक्नोलॉजी की जगह मैजिक ने ले ली। फिर भी वो सालों तक अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता रहा और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता रहा, चाहे उसके दिल में डाउट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को कभी भी छोड़ नहीं पाया। उसके बदले वो एक और सच एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि जब ह्यूमंस ने उसे साइड कर दिया था तब वो एक्चुअली खुश था, क्योंकि पहली बार उसे हीरो बनना छोड़ने का मौका मिला था और अपनी हीरोइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता था। वो बताता है कि डीमन आर्मी के लिए काम करते हुए वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था। तभी मेलनेस उसे बीच में रोक देता है और उस वक्त रियो को रियलाइज होता है कि वो अपनी कहानी किसी के साथ शेयर करना चाहता था। लियो फिर बताता है कि एचडीना के फादर डीमन लॉर्ड किर्कियोस को दुनिया पर कब्जा करने से उसने ही रोका था। वो ये भी कहता है कि एचडीना और उसके सारे जनरल्स असल में अच्छे लोग हैं। इसके बाद लियो प्रोमिस करता है कि वो उन सभी को खुश देखना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है जो कि फिलोसफर स्टोन लेकर आए। लियो मेलनेस को ये भी बताता है कि उसने अपनी कहानी उसे इसलिए सुनाई है क्योंकि मेलनेस के पास एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है और उसकी मोटिवेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना कहने के बाद लियो उसे ईमो असासिन को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो थक कर अपने कोच पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कुछ डीमंस रंस के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वॉल के एक होल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी रोबोटिक आर्म बाहर निकलती हुई मिलती है। दूसरी तरफ जूलिएटा गुस्से में लियो से कंप्लेन कर रही होती है कि उसका फादर हमेशा ये मान लेता है कि सब लोग अब भी उसी के लेवल के हैं। लियो उसे शांत होने को कहता है और थोड़ी देर तक उसकी सच्चाई एंजॉय करने को बोलता है। फिर लियो उस रिपोर्ट का जिक्र करता है जो जूलिएटा ने उसे पहले बताई थी, जिसमें एडवर्ड ने अपने सोल्जर को बहुत ही हेल्सिंग ट्रेनिंग दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक आर्क कीमेरा के सामने बुरी तरीके से हार गए थे। उसके बाद एडवर्ड ने अपने सोल्जर को वीक और पैथेटिक इडियट कह दिया था और अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपनी जान लेने का डिसीजन भी कर लिया था। लियो पॉइंट आउट करता है कि सिर्फ मर जाना ही किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। जूलिएटा बताती है कि थैंकफुल उसके मसल हेड फादर ने फेल हेड सुसाइड का आइडिया छोड़ दिया और ये भी बताती है कि आर्क कीमेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीमेरास होते हैं और जिन लोगों को उनसे फाइट करने को भेजा गया था वो सिर्फ नॉर्मल फुट सोल्जर थे जिनके पास ना एक्सपीरियंस था और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। लियो फिर पूछता है कि एडवर्ड ने न्यूबी को इतने डेंजरस मोस्टर के सामने क्यों भेज दिया। इस पर जूलिएटा बताती है कि उसका फादर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब लोग अभी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए जब न्यू सोल्जर्स कीमेरा को नहीं हरा पाए तो उसे लगा कि वो लोग पूरी कोशिश नहीं कर पा रहे थे। लियो समझाता है कि एडवर्ड इतना ज्यादा आर्गुमेंट है कि वो ये मान लेता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ अपने मेहनत से ही ऊपर आए हैं, जबकि रियलिटी में पावर के पीछे जेनेटिक्स जैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिली के केस में या फिर एजुकेशन जैसे चाइना के केस में, और कई बार बाहर के सर्कमस्टेंसेस भी किसी पावरफुल बनने में मदद करते हैं। जूलिएटा फिर लियो से पूछती कि उसका फादर ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पाता। तब लियो उसे समझाता है कि हर अच्छा वॉरियर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर भी हो। वो कहते हैं कि एडवर्ड जैसे स्किल्ड फाइटर अक्सर ये मान लेते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी उनके लेवल के होंगे, इसी वजह से वो ट्रेनिंग देने के सही मेथड से लगाने की वजह स्टूडेंट्स को ब्लेम कर देते हैं कि वो सीरियस नहीं है। इसके बाद जूलिएटा बताती है कि जब एडवर्ड लियो को हराया था तब उसने अपनी कम ट्रेनिंग को कर्ज किया था और उसके बाद अपनी डेली ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये भी एडमिट करता है कि वो हमेशा अपने फादर जैसा बनना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि उसकी जिद और उसकी स्टर्म बोर्न नेचर की वजह से उसके अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि उसकी हेलिस ट्रेनिंग की वजह से सोल्जर्स थकान से बेहोश होने लगे। लियो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे ये देखकर सरप्राइज हो रहा है कि सोल्जर्स यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। इस पर जूलिएटा बताती है कि वो सोल्जर्स भी एडवर्ड के क्योस को लेकर उतने ही सीरियस हैं जितना कि वो खुद है, इसलिए अपनी लिमिट से भी आगे जाकर सिर्फ उसकी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर जूलिएटा लियो से पूछती कि अब इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। लियो उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम वो खुद हैंडल करेगा और ये सुनकर जूलिएटा काफी खुश हो जाती है। इसी बीच मेलनेस क्यूटीना और लिली को बताता है कि लियो असल में एक लिविंग वेपन है जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और ये भी बताता है कि लियो डीमन आर्मी ज्वाइन करने का गोल बता रहा था वो झूठा था, क्योंकि उसका असली गोल ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करना कभी था ही नहीं। ये सुनने के बाद क्यूटीना डिसाइड करती कि वो लियो पर ट्रस्ट करेगी, लेकिन साथ ही उस पर नजर रखेगी। लिली ये आइडिया सुनकर खुशी से एग्री कर लेती है। उसी वक्त लियो को लिली का एक ड्राइंग मिलता है जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। तभी एक डीमन आकर उसे बताते है कि क्वीन एचडीना ने उसे बुलाया है। जब लियो थ्रोन रूम में पहुंचता है तब एचडीना उसे बताती है कि एडवर्ड ने जनरल का पोस्ट छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लगा था कि अब ट्रोप्स का एंड करने के लायक नहीं रहा। जब लियो पूछते क्या एडवर्ड ने डीमन आर्मी को छोड़ दिया,
तो एचडीना बताती कि नहीं, उसने बस अपना रैंक खुद ही गिराकर एक नॉर्मल फुट सोल्जर बनने का डिसीजन लिया है ताकि वो अपने अंडरलिंग के साथ रहकर ट्रेनिंग कर सके। ये सुनकर लियो टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये डिसीजन सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देगा। एचडीना बताती कि उसने एडवर्ड से अपने डिसीजन रैंथिंग करने को कहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एचडीना पहले से लियो का सोल्यूशन मांगना चाहती थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे उस पर डिपेंड होती जा रही है, इसलिए वो खुद को रोककर और डिसाइड करती कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ढूंढेगी। तब लियो आगे बढ़कर कहता है कि एडवर्ड का मैटर वो खुद हैंडल करेगा और प्रॉमिस करता है कि वो उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। एचडीना उसकी बात को मान लेती है और ये जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देती है। जब लियो वहाँ से जाने लगता है तब एचडीना उसे रोककर कहती है कि जब ये मैटर सॉल्व हो जाए तो वो उससे मिलने का एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती है। लियो भी उससे बाद में मिलने के लिए एग्री कर लेता है। कुछ देर के बाद लिली लियो और जूलियटा को गुंडम दिखाती है जो कि उससे मिला होता है। लियो उन दोनों को बताता है कि ये मॉडर्न एज का आर्टिफैक्ट है जो कि पावरफुल के मामले में एस रैंक की मेरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आइडेंटिफाई करता है कि एक मशीन गोलेम है जिसका कोर नेम पेंटोम 9 है और इसे स्पेशली हाई रैंकिंग डीमन से फाइट करने के लिए बनाया गया था। लियो कहता है कि इसी मशीन का यूज करके वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। कुछ घंटों के बाद एडवर्ड अपने ट्रोप्स के सामने अनाउंस करता है कि वो जनरल का पास छोड़ रहा है और अब वो एक नॉर्मल फुट सोल्जर की तरह उनका साथ रहेगा। ये सुनते ही सारे सोल्जर घबरा जाते हैं। फिर एडवर्ड बताता है कि अब से जूलियटा जनरल की जिम्मेदारी संभालेगी। ऊपर से स्टील्थ मैजिक का यूज करके सब कुछ देख रहा होता है। लियो कहता है कि अब वो एडवर्ड को एक लेसन सिखाने वाला है। तभी अचानक मशीन गुलेम वहाँ पर अपीयर हो जाता है। एडवर्ड तुरंत अपने सोल्जर को एक ऑर्डर देता है कि उस पर अटैक करें, लेकिन सोल्जर के अटैक से मशीन को कुछ भी नहीं होता बल्कि उनके अपने वेपन से टूट जाते हैं। फिर भी एडवर्ड उन्हें दोबारा से अटैक करने का ऑर्डर देता है। अचानक मशीन रुक जाती है और उनकी तरफ से एक पावरफुल लेजर बीम फायर कर देती है। लियो टाइम पर स्पेल का यूज करके लेजर को डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से पास का एक पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मशीन दोबारा से लेजर फायर करती है तो लियो उसे आसमान की तरफ मोड़ देता है। लियो सिचुएशन को हैंडल करने का सोच ही रहा होता है कि इतने में एडवर्ड खुद ही मशीन गोलेम पर चार्ज कर देता है। मशीन अपनी लेजर ब्लेड से उस पर अटैक करती है, लेकिन एडवर्ड तुरंत ही उसे डोज कर लेता है। तब लियो अपना कवर हटाकर सामने आता है और बताता है कि ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी ड्रैगन सेल्स को भी काट सकता था। लियो एडवर्ड को चिल्लाते हुए कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके ऑर्डर को फॉलो करो। एडवर्ड आर्ग्यू करने ही वाला होता है कि तभी मशीन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी बॉडी से ड्रैगन सेल का एक हिस्सा उड़ा देती है। लियो लगातार उस पर चिल्लाकर उसे क्लूलेस इडियट कह रहा होता है। एडवर्ड बताता है कि वो इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की मशीन का सामना नहीं किया था। लियो की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एडवर्ड मशीन की ब्लेड को काट देता है और तब जूलियटा उसे बताती है कि मशीन का वीक पॉइंट उसका टोर्सो था। लियो भी वही बात को रिपीट करता है और एडवर्ड फाइनली मशीन के टोर्सो पर अटैक करके उसे गिरा देता है। तभी मशीन एक सिग्नल रिलीज करती है जिससे कि रंस में छिपी हुई बाकी मशीन्स गुलेम्स एक्टिवेट हो जाती है। लियो उन सब का सामना करने वाला होता है, लेकिन तभी एचडीना उसे बताती है कि वो पहले ही वहाँ पर पहुंच चुकी है और अब उन सब मशीन को खुद ही हैंडल करेगी। उसके बाद एचडीना एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम स्पेल का यूज करके सारी मशीन गुलेम्स को लिटरली बारक्यूज कर देती है। ये देखकर लियो को मौका मिल जाता है और वो एडवर्ड को उसी की मेडिसिन चखाता है, मतलब उसे इनकम्प्लीट कहकर उसकी इंसल्ट करता है, जिसे कि एडवर्ड पहले अपने सोल्जर के साथ करता था। धीरे धीरे एडवर्ड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब जूलियटा अपने फादर का साइड ले लेती है, कहती कि ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, जो चीजें वो खुद कर सकता है वही चीजें बाकी के लोग भी कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद एडवर्ड अपने ट्रोप से अपने पहले के हार्श वर्ड के लिए माफी मांगता है। सोल्जर्स भी कहते हैं कि वो आगे भी एडवर्ड के साथ मिलकर फाइट करना चाहते हैं। इधर एचडीना बिल्कुल एक्सप्लोजन मैनियक बन चुकी होती है, बिल्कुल मेगुमी से भी ज्यादा। वो ऑलरेडी जली हुई मशीन गुलेम्स पर बार बार अपने मैजिक का ब्लास्ट करती रहती है, जबकि बाकी जनरल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद चुनिटा लियो के रूम में आती है और उसे बताती है कि क्वीन एचडीना उसे प्रमोट करके उसके साथ एक लीडरशिप रोल देना चाहती है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोलती है कि मेलनेस ने उन्हें लियो के पास्ट के बारे में बता दिया है और पूछती है क्या लियो ने सच में डीमन आर्मी ज्वाइन करने से अपनी वजह झूठ बताई थी। लियो कहता है कि उसी दिन के बाद वो सबके साथ ओपनली बात करेगा, अपनी रीजन भी बताएगा और प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें कभी भी बेट्रेयल नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद चुनिटा मान जाती है और फिर लियो से कहती है कि जब तक वो सिग्नल ना दे तब तक वो अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करे, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो एचडीना अपनी डिसेप्शन कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। चुनिटा ये भी बताती है कि वो सही वक्त पर सिग्नल दे देगी। फिर वो बुक की तरफ इशारा करती है जो कि लियो पढ़ रहा होता है, जिसका नाम इराड द जूनियर ऑफ लैंड्स होता है, और वो बताती है कि एचडीना भी ये बुक्स पहले पढ़ चुकी है। उसके बाद वो लियो से पूछती है क्या वो फिलोसफर स्टोन हासिल कर पाएंगे। लियो मान लेता है कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी एबिलिटी के साथ इसे पॉसिबल बनाने का प्रॉमिस करता है। चुनिटा कहती है कि जब सब रेडी होगा तब वो एक मैसेंजर भेजेगी और ये कहकर वो रूम से चली जाती है। कुछ और टाइम पहले का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर एक डीमन जो कि दिखने में ब्लैक क्लोवर के फैन से भी ज्यादा अगली होता है लियो को समझाने की कोशिश करता है कि डीमन बुरे नहीं है और वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने नहीं आते हैं, लेकिन लियो उस इम्पोर्टेंट बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। तब वो डीमन बताता है कि डीमन रेस अपनी ही वर्ल्ड में चल रही एंडलेस वॉर से थक चुकी है। लियो पूछता है कि फिर वो यहाँ पर क्यों आया। इस पर इमकुन बताता है कि डीमन किंग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गलती से एक ग्रेट स्पिरिट पोर्टल ओपन हो गया था जो ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, और वो कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में झांक कर देखा था क्योंकि उसने सुना था कि ह्यूमन वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड से काफी ज्यादा अच्छा है। तब लियो उस इमकुन की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह यहाँ पर आ गए हो। इस पर इमकुन बताता है कि नॉर्मली डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड आना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि पोर्टल को खुला रखने के लिए ज्यादा माना और स्पेशल क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि उनमें से सिर्फ कुछ ही डीमंस ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ह्यूमन वर्ल्ड को देखा था, इसी वजह से बाकी के लोग भी इस दुनिया को देखना चाहते थे। इमकुन को लगने लगता है कि हीरो को बातों में उलझा कर रखने का उसका प्लान काम कर रहा है, इसलिए उसका स्टोरी कंटिन्यू करता है। जब लियो उससे पूछते कि डीमन वर्ल्ड के लीडर्स अपने बचे हुए डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व करते हैं, तो इमकुन बताता है कि डीमन किंग बलेल एक बेकार रूलर है क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ वायलेंस से ही करता है। लियो ये सुनकर कहता है कि बलेल का नाम ह्यूमन वर्ल्ड्स के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। ये सुनकर इमकुन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और बताता है कि बहुत ही साल पहले डीमन रॉयल फैमिली का एक मेंबर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था, इसी वजह से उसका नाम ह्यूमन की बुक्स में आ गया होगा। जब बात थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है तो इमकुन पैनिक करने लगता है और घबरा कर जमीन पर गिर जाता है। लियो उसे उठाने को कहता है और बोलता है कि चलो थोड़ी वॉक करते हैं। जब दोनों डैमेज हुई सिटी के बीच से गुजर रहे होते हैं तब लियो इमकुन से पूछता है कि बलेल ने रिग्रेट स्पिरिट पोर्टल क्यों ओपन किया था। इमकुन बताता है कि डीमन वर्ल्ड में पहले जो वॉर हो रहे थे वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हो रहे थे, लेकिन जैसे ही बलेल ने ह्यूमन वर्ल्ड के एक अनहैबिटेड एरिया में स्पिरिट पोर्टल ओपन किया, डीमन ने वहां पर इमिग्रेट करना शुरू कर दिया। लियो फिर पूछता है कि पोर्टल टोक्यो में ही क्यों खोला। इमकुन बताता है कि ये बात उसे खुद भी नहीं पता और वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है ये तो। वो आगे बताता है कि कुछ टाइम के बाद डीमंस आपस में ही लड़ने लगे क्योंकि कुछ ऑर्ग्स ह्यूमंस पर अटैक करने लगे थे। ये सब देखकर इमकुन वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। ये बात इमकुन के लिए बहुत ही बुरी थी क्योंकि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल को बंद करना सिर्फ हाई टायर्स डीमंस या फिर खुद किंग बलेल ही कर सकता है। इमकुन गुस्से और दुख में कहता है कि उन्हें जानबूझकर ह्यूमंस वर्ल्ड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लियो फिर उससे पूछते कि क्या ऐसा हो सकता है कि बलेल और बाकी सभी हाई टायर्स डीमन फ्यूचर में ह्यूमन वर्ल्ड को कंसोलाइज करने की कोशिश करें। इस पर इमकुन बताता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि डीमंस जानते हैं कि ह्यूमंस उनके कंपैरिजन में काफी कमजोर हैं। और ये भी कहता है कि शायद से उन्होंने पहले कुछ स्पीसीज ह्यूमन वर्ल्ड में भेजे होंगे जो पोर्टल बंद होने से पहले वापस डीमन वर्ल्ड में लौट आए होंगे। आखिर में इमकुन गुस्से में रैंट करते हुए बताता है कि हाई टायर डीमंस जिन्हें इविल्स कहा जाता है लोअर टायर डीमंस को बिल्कुल कचरा समझते हैं और डीमन वर्ल्ड के हायर अप्स ने उसे सिर्फ इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा था ताकि वो यहाँ पर आकर मर जाए। लियो उस इमकुन से कहता है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले लियो अपनी सोर्ड को वापस सीट के अंदर रख लेता है और उस इमकुन को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बोलता है। ये देखकर इमकुन बहुत ही हैरान हो जाता है और लियो से पूछते है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। लियो उसे बताता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और सच बताऊं तो मैं तुम्हें पहले कंटेनमेंट स्क्वाड्रन के वेंडजोन पॉइंट तक स्क्वाड कर चुका हूँ। ये सुनने के बाद इमकुन कहता है कि लियो बाकी ह्यूमन से बिल्कुल अलग ही है जिससे कि वो मिला था और सोचने लगता है कि आखिर लियो किस तरह का मॉन्स्टर है क्योंकि वो ना तो पूरा ह्यूमन लगता है और ना ही पूरा डीमन। तब लियो उसे बताता है कि वो इंश्योर करेगा कि कमांड उसके लिए शिंजो प्रोटेक्शन वर्ल्ड में रहने का इंतजाम कर दे, लेकिन इमकुन मना कर देता है और कहता है कि वो डीमन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। इस पर लियो कहता है कि अब हम प्रोटेक्शन वर्ल्ड के काफी पास आ चुके हैं। जब दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं तब इमकुन लियो से उसका नाम पूछता है। ये सुनते लियो उसे इस तरह देखता है जैसे कोई लोस्ट पपी हो, जिसे इमकुन को लगता है कि शायद से लियो का कोई नाम ही नहीं है। तब लियो हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि तुम पहले डीमन हो जो कि मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। इस पर इमकुन बोलने लगता है कि नाम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नाम ही प्रूफ होता है कि कोई इंसान है या फिर डीमन कभी एग्जिस्ट करता था, चाहे वो बाद में ही क्यों ना मर जाए। लेकिन लियो कहता है कि उसका रोबोट ब्रेन इमकुन की बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तब इमकुन अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है उसका नाम इराड है और वो डार्क वैली इम्पास की एक प्राउड मेंबर है। इसके बाद लियो भी अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा है जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि डीमन से लड़कर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब लियो कहता है कि डीमन से लड़ना ही उनकी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब इराड थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहते है कि ये काफी सैड बात है। लियो पूछते है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तो अपनी ड्यूटीज को कोई थकान महसूस ही नहीं होती। इराड कहता है कि वो उस बारे में बात नहीं कर रहा है। जब लियो दोबारा पूछता है तो इराड पूछता है कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। लियो सीधा जवाब देता है कि वो तब तक स्टैंड बॉय पर रहेगा जब तक कि उसकी दोबारा जरूरत ना पड़े। ये सुनकर इराड को उसके लिए चिंता होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लियो को बहुत ही ज्यादा लंबी जिंदगी बिना किसी पर्पस के जीनी पड़ेगी। लियो कहता है
कि अगर दोबारा से वॉर हुई तो उसे फिर से पर्पस मिल जाएगा। इस पर इराड बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि लियो हमेशा उसके लिए सिर्फ वॉर से लड़ने के लिए ही बना है। ये सुनने के बाद लियो थोड़ी देर के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है और इराड को बताता है कि डीमन हार्ट सीरीज के बाकी मेंबर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं और वही डीमन आर्मी को खत्म कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि उसकी डेथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लियो इराड को एश्योर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे सबसे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। इस पर इराड कहता है कि बस यही होप करता है लियो इतना इनविंसिबल बनने से पहले ही मर जाए। आखिरकार लियो और इराड कंटेनमेंट स्क्वाड्रन से मिल जाते हैं और इराड लियो से वादा करता है कि वो एक ऐसा मैट्री बनाएगा जो कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। जाते वक्त इराड लियो को एडवाइस देता है कि जब फ्यूचर में ह्यूमंस उसे डंप कर देंगे तब उसे लड़ने के अलावा कोई और वजह ढूंढनी चाहिए जीने के लिए और लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। साथ ही वो लियो से कहता है कि कभी भी उसका नाम मत भूलना। इराड के जाने के बाद लियो डिसाइड करता है कि उसकी बातों को दिल से याद रखेगा। भले उन्हें उस वक्त पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। प्रेजेंट टाइम में लियो थ्रोन रूम की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो फाइनली इराड की बातों का मतलब समझ चुका है। थोड़ी देर पहले एचडीना एक डॉक्यूमेंट को देख रही होती है जिसमें ऑफिशियली लिखा होता है कि डार्क नाइट ऑक्सेन का ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है और उसे डीमन आर्मी का 5th जनरल अपॉइंट किया जा रहा है। एचडीना खुशी से डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और इराड की बुक को देखते हुए सोचती कि ऑक्साइन ही वो इंसान है जो कि ह्यूमैनिटी की तरफ से डीमन का हाथ आगे बढ़ा सकता है। प्रेजेंट में एचडीना को पूरा यकीन होता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, लेकिन तभी एक फीमेल डीमन आकर उसे बताती कि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। एचडीना पूछती क्या उन्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी जवाब में डीमन कहती है कि उन्हें एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन रियल क्रिस्टल कटेल्स कम होते जा रहे हैं जो कि पोर्टल को ओपन रखते हैं। ये सुनते लियो और क्यूटीना तुरंत पोर्टल पर मैजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एचडीना को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे लग रहा था कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, तभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कुछ टाइम के बाद एचडीना सभी डीमन जनरल्स को बताती कि वो लोग एक सीरियस क्राइसिस में हैं और ये भी बताती कि फिलहाल पोर्टल स्टेबल है और इसका क्रेडिट वो खुद क्यूटीना और ऑक्सीजन को देती है। एचडीना कहती कि ये पोर्टल मैक्सिमम सिर्फ 7 दिन तक ही ओपन रहेगा। तब लिली पूछती कि अगर स्पिरिट पोर्टल बंद हो गया तो क्या होगा। इस पर एचडीना बताती कि फिर वो डीमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे। वो आगे एक्सप्लेन करती कि एक बार पोर्टल बंद हो गया तो ये पता नहीं होता कि अगला पोर्टल कब तक ओपन होगा ताकि वो अपनी आर्मी को वहां से ले जा सके। एचडीना कहती कि इसमें सेंचुरीज या फिर पूरा 1 मिलेनियम भी लग सकता है और इतने टाइम तक डीमन वर्ल्ड दर्द या फिर सफरिंग झेलता रहेगा, इसलिए उन्हें अगले 7 दिन के अंदर अपना नेक्स्ट प्लान डिसाइड करना होगा। जब एचडीना क्यूटीना से उसकी ओपिनियन पूछती है तो क्यूटीना बताती कि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पोर्टल बंद होने से पहले डीमन वर्ल्ड वापस चला जाए, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करते कि उनकी आर्मी का ज्यादा हिस्सा ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों से बना है और अगर वो वापस आ जाए तो उन्हें अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा क्योंकि वो ह्यूमंस को अपने साथ डीमन रिलेम में नहीं लेकर जा सकते। एडवर्ड बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि ये सब जनरल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ये सुनते ही लिली तुरंत इस आइडिया का विरोध करती है क्योंकि अपने दोस्तों से अलग होने का बिल्कुल भी नहीं चाहती। तब मेलनेस पूछते है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। इस पर क्यूटीना बताती है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया जाए और नेपल पर अटैक कर दिया जाए ताकि वो फिलोसफर स्टोन को खुद हासिल कर सके। लेकिन सारे जनरल्स इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन है। क्यूटीना पॉइंट आउट करती है कि उनकी आर्मी पहले से ज्यादा काफी वीक हो चुकी है और अगर वो बैटलफील्ड में गए तो उनके खून से बैटलफील्ड ऐसे बाहर आ जाएगा जैसे पिज्जा पर टॉपिंग्स बाहर निकलती है। इसके बाद एचडीना ऑक्सीन से पूछती है कि क्या उसने कभी लियो से फाइट की है। ऑक्सीन जवाब देता है कि उसने सिर्फ उनके बारे में कहानियां सुनी है। तब एचडीना खुद मानता है कि जब उसने लियो से अपनी फुल पावर के साथ फाइट की थी तब भी उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। वो कहती है कि लियो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अगर लोग उसे इस हालत में टकरा गए तो वो पूरी डीमन आर्मी को अकेला ही खत्म कर देगा। एचडीना आगे कहती है कि उसे मौत से डर नहीं है क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड छोड़कर ये चाहते हुए निकल जाती है कि यहाँ पर मर भी सकती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि किसी और को इसकी इल्जाम की तरफ लेकर जाने की तैयारी नहीं है। इसलिए एचडीना फाइनल डिसीजन लेती है कि आर्मी को डिसबैंड किया जाए और डीमन वर्ल्ड वापस लौट जाए। एचडीना बताती है कि डीमन वर्ल्ड की लीडर होने के नाते उसे और क्यूटीना को वापस जाना ही होगा क्योंकि अगर वो फिलोसफर स्टोन के बिना लौटे तो डीमन वर्ल्ड में थ्रोन को लेकर नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इतना कहकर एचडीना खिड़की की तरफ चल जाती है ताकि अपने आंसुओं को पहुंच सके। वो सबका इतने सालों तक साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करती है और खुद एक स्ट्रॉन्ग क्वीन दिखाने का फैसला करती है। उसके बाद वो कहती कि अब उन्हें डीमन वर्ल्ड को बचाने का कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। तब लियो उसे वो बात याद दिलाता है जो कि उसने कभी नशे में उससे कही थी, जिसमें अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की बात कर रही थी। इस पर एचडीना बताती कि उसका प्लान ये था कि फिलोसफर स्टोन का यूज करके वो ह्यूमन वर्ल्ड की सारी ब्लेसिंग डीमन वर्ल्ड में ले आए। वो रिवील करती कि जब वो एक लवली डीमन थी तब से ही उसने इस प्लान के लिए पढ़ना और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था ताकि एक दिन डीमन क्वीन बनकर ह्यूमन वर्ल्ड जा सके और अपना पूरा का पूरा शौक पूरा कर सके। ये सब सुनने के बाद लियो अपना हेलमेट उतार देता है और एचडीना को बताता
बताता है कि फिलोसफर स्टोन कोई ऑल पावर विश ग्रेटिंग चीज नहीं है, बल्कि मैकेनिकल एज का एक एडवांस इंजन है जो कि मिरको ब्लैक होल का यूज करके लगभग अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लियो ये भी कहता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई उस स्टोन को विश पूरी करेगा। उसका मानना है कि इसे ऑपरेट करने का एक डिटेल मैनुअल कहीं ह्यूमन वर्ल्ड में छुपा हुआ है, जिसे ह्यूमन खुद भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। एचडीना अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने प्लान्स को सोचने लगती है। जब वो लगभग हार मानने वाली होती है कि तभी लियो उसके पीछे से आता है और उसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में 2 फिलोसफर स्टोन मौजूद हैं। लियो उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो, और जब एचडीना उसकी तरफ देखती है तब लियो एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है, इसलिए उसने अपना डिस्क्यूज छोड़ दिया है। इसके बाद लियो अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है, उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रिक किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और रिवील करता है कि डीमन आर्मी ज्वाइन करने का उसका असली रीजन यही था कि देख सके कि एचडीना फिलोसफर स्टोन के लायक है या नहीं। लियो कहता है कि अगर उसे लगता कि एचडीना वर्ती नहीं है तो वो कब का चला जा चुका होता। लियो बताता है कि उसने डिनर के टाइम में समझ लिया था कि एचडीना कितनी वर्ती है, लेकिन एचडीना अब भी इस बात को नहीं समझ पा रही होती कि उसका प्यारा ऑक्साइनी उसके लिए सबसे बड़ा राइवल निकला। लियो आगे कहता है कि उसे फिलोसफर स्टोन देना बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि इससे डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों में शांति आ जाएगी। ये सब सुनकर एचडीना इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती कि लियो की बात पूरी होने का वेट भी नहीं कर पाती और गुस्से में आकर उस पर एक पावरफुल फ्लेम से अटैक कर देती है। उसके बाद भी एचडीना उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन डीमन जनरल्स उसे याद दिलाते कि लियो ने डीमन आर्मी के लिए कितना कुछ किया है, जिसके बाद वो उसे रोक लेते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद एचडीना लियो से पूछती है कि दूसरा फिलोसफर स्टोन कहाँ पर है। लियो बताता है कि इसे हाथ माउंटेन्स में है और साथ ये भी रिवील करता है कि उस स्टोन की रक्षा एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन करता है। उसके बाद सब लोग साथ में मिलकर माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एचडीना लियो से पूछती है कि तुमने हमें सीधा टेलीपोर्ट क्यों कर दिया। इस पर लियो कहता है कि उससे कुछ बातें करना चाहता है। वो एचडीना को समझाता है कि स्टोन को काम में लाने लायक मैनुअल ढूंढना बहुत जरूरी है और एचडीना उससे वादा करती है कि वो डीमंस और ह्यूमंस दोनों को एक साथ यूनिट करेगी। फिर लियो एक और बड़ा राज बताता है कि उसका जन्म मैजिकल एज में हुआ था। ये सुनकर एचडीना बहुत ही शौक हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि लियो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लियो बताता है कि वो डी-मार्ट सीरीज का हिस्सा है और उसकी एबिलिटी ये है कि जो भी एबिलिटीज उस पर यूज होती है वो उन सभी को कॉपी कर सकता है। लियो ये भी कहते हैं कि कई बार उसे डर लगता है कि कहीं वो खुद ही दुनिया के लिए डिजास्टर ना बन जाए, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में वही दुनिया को बचा सके। आखिर में लियो एचडीना और सभी जनरल्स के सामने सबसे बड़ा सच रिवील करता है कि फिलोसफर स्टोन असल में उसका दिल है। वो उनसे कहता है कि अगर स्टोन चाहिए तो उसे मार कर निकाल लो। पहले तो सब लोग हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन तब लियो खुद को विलन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर सब वहाँ से भाग गए तो जितने भी ह्यूमंस मिलेंगे उन सभी को खत्म कर देगा। एचडीना शौक में बस देखती रह जाती है जब लियो एक फुल विलन स्पीच देता है, बिल्कुल आइजन जैसे, और अपनी सोर्ड से एक जबरदस्त शॉक वेव क्रिएट कर देता है। आखिर में लियो सबसे कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो तुम दोनों को मुझे ही रोकना पड़ेगा। एचडीना और बाकी डीमन जनरल्स ये सब देखकर बहुत ही शौक में फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन लियो एचडीना को ये पूछने का मौका भी नहीं देता कि वो क्या कह रहा है और सीधा अपनी सोर्ड के साथ उस पर चार्ज कर देता है। लियो लगातार सोर्ड अटैक करता रहता है जबकि एचडीना उन सभी को ब्लॉक करती रहती है, लेकिन लियो की सोर्ड की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि एचडीना जमीन पर गिर जाती है। वो गुस्से में लियो से पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। इस पर लियो कामली जवाब देता है कि वो बिल्कुल होश में है, क्योंकि वो यहाँ पर दुनिया को बचाने का अपना ड्यूटी पूरी तरीके से करने आया है। इतना कहकर लियो अपनी सोर्ड को जमीन पर जोर से मार देता है, जिससे कि एक भयानक शॉक वेव निकलती है। एचडीना मुश्किल से उसे डोज कर पाती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी एक बड़ी चट्टान पूरी तरीके से टूट जाती है। ये देखकर एडवर्ड बहुत ही हैरान हो जाता है, सिर्फ एक ही स्विंग में इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है यार। लियो कहता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी का अब कोई भी जरूरत नहीं है और वो दुनिया को बचाएगा, चाहे उसके लिए पहले उसे खुद ही क्यों न टूटना पड़े। फिर वो लिली पर एक तेज स्लैश अटैक करता है, जिससे कि लिली लास्ट मोमेंट पर डोज कर लेती है। एचडीना गुस्से में पूछती है कि तुम उस दुनिया को ही क्यों बर्बाद करना चाहते हो जिसे कि तुमने प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, जबकि तुम उसे सिर्फ एक वेस्टलैंड ही बना दोगे। इस पर लियो कहता है कि वो इससे भी खुश है, क्योंकि वो काफी टाइम से दुनिया को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है, और इतना कहकर वो एक कार्टून विलन की तरह हंसने लगता है। लियो बोलता है कि अब सब कुछ मिटाकर दोबारा से जीरो से शुरू करना उसके लिए काफी अच्छा आइडिया है। ये कहकर वो फिर से एक शॉक वेव रिलीज करता है, जो कि एचडीना को जोर से जमीन पर गिरा देती है। लियो उसे एक हैवी सोर्ड स्ट्राइक में खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन एडवर्ड अपनी सोर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और लियो को पीछे धकेल देता है। इसके बाद लियो और एडवर्ड के बीच में सोर्ड क्लैश होने लगती है। एडवर्ड बात करते हुए लियो को समझाने की कोशिश करता है ताकि अपने होश में आ जाए। तभी क्यूटीना पूछती है कि उन्हें आपस में फाइट करने की जरूरत ही क्यों है। ये सुनकर लियो गुस्से में सभी जनरल्स को डांटता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो या नहीं। फिर अपनी सोर्ड पर इंशैंटमेंट स्पेल लगा देता है और एडवर्ड को पीछे धकेल देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्यूटीना केज स्पेल
का यूज करके लियो को रोक लेती है और उसे पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उस स्पेल को भी तोड़ देता है और एक जोरदार किक से एडवर्ड को दूर उड़ा देता है। लियो क्यूटीना पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तब क्यूटीना उससे पूछती कि अगर उसका दिल ही फिलोसफर स्टोन था तो उसने इतनी देर तक उन सब की मदद क्यों की। वो ये भी याद दिलाती कि लियो ने उनसे वादा किया था कि वो कभी उन्हें बेट्रे नहीं करेगा और पूछती क्या वो कभी सच में उनका दोस्त भी था या नहीं। इस पर लियो सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम लोग मुझे अभी नहीं रोकते तो तुम सब मर जाओगे। इतना कहकर वो क्यूटीना पर एक लाइट एरो का बैरेज छोड़ देता है। एडवर्ड अपनी पीठ से उन एरोस को रोक लेता है, लेकिन अगली पल वो एरोस ब्लास्ट हो जाते हैं। लियो तुरंत फॉलो अप में एक सोर्ड अटैक करने ही लगता है, लेकिन एचडीना बीच में आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। एडवर्ड घुटनों पर गिर जाता है और उसकी पीठ पूरी तरीके से जली हुई बारग्यूगस चिकन जैसी लग रही होती है। ये देखकर क्यूटीना को समझ में आ जाता है कि लियो सच में उन चीजों को जिंदा खत्म करना चाहता है। जब लियो और एचडीना के बीच में सोर्ड क्लैश हो रहा होता है तब लियो खुद मान लेता है कि वो ह्यूमैनिटी का गार्डियन बन बनकर थक चुका है। वो सबसे पूछते है कि उसे आखिर किससे नफरत करनी चाहिए, उन ह्यूमन से जिन्होंने उसे बनाया है या उन डीमन से जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया है। इतना कहने के बाद लियो आसमान से लाइट एरोस का एक बहुत ही बड़ा बैरिकेड क्रिएट करता है जो पूरे स्काई को कवर कर लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ह्यूमंस वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड दोनों ही खत्म कर देगा और फिर वो सारे एरोस उन पर छोड़ देगा। एचडीना और क्यूटीना तुरंत मैजिक शील्ड्स का यूज करके सबको प्रोटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन एचडीना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या ये लियो का असली पावर है। वो समझ जाती कि अपनी करंट कंडीशन में वो लियो से फाइट नहीं कर सकती। साथ ही उसे याद आता है कि उसका मोनार्च कोर भी अब तक पिछली फाइट से पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। फिर भी एचडीना एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज करने का डिसीजन लेती है, जिसे वो खुद भी एक गैम्बल मानती है, क्योंकि उसे श्योर नहीं होता है कि वो काम करेगा या नहीं। इसी बीच लिली रोती हुई लियो से रुकने के लिए भीख मांगने लगती है। वो उसे याद दिलाती है कि लार्गो के ट्रिप के दौरान लियो ने उसे कितनी अच्छी एडवाइस दी थी और कहती है अब उसकी बारी है एहसान चुकाने का। वो कहती है कि उसने लियो की प्रॉब्लम सुनी थी, इसलिए वो चाहती है कि लियो अब लड़ना बंद कर दे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे लिली की बातों का लियो पर असर हो गया, लेकिन अगली पल लियो कहता है कि तुम सब सिर्फ एक कैनन फोल्डर हो। इतना कहकर वो लिली पर एक लाइट ब्लेड से अटैक कर देता है। ये देखकर एचडीना का गुस्सा फट पड़ता है और वो पूरी पावर के साथ लियो पर चार्ज कर देती है। साथ ही क्यूटीना भी लियो पर एक पावरफुल लाइटिंग स्पेल को छोड़ देती है। लियो मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा लगा देखकर तुम लोग आखिरकार सीरियस हो गए हो, लेकिन एचडीना और क्यूटीना दोनों ही शॉक हो जाते हैं जब उनका इतना हाई लेवल स्पेल भी लियो पर कोई असर नहीं करता। लियो शांति स्माइल के साथ उनसे कहता है कि अब अपनी पूरी जान लगा दो और मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर एडवर्ड दोबारा से खड़ा हो जाता है और लियो को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे ये समझाया कि अपने आसपास की लोगों की कमजोरियां कैसे समझी जाती है। वो कहता है कि इतना सब होने के बाद भी वो लियो को अपना दोस्त मानता है। फिर एडवर्ड अपने फुल ड्रैगन मोड में लियो पर चार्ज कर देता है और कहता है कि लियो को उसके गलत रास्तों से रोकना उसका फर्ज है, लेकिन लियो उसके सब अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पहले वो आइस स्पेल का यूज करके एडवर्ड की स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है और तुरंत बाद उस पर एक पावरफुल फ्लेम स्पेल को छोड़ देता है। एडवर्ड दर्द से चिल्लाने लगता है। तब लियो एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन स्किल्स अब बेकार हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर के रैपिड चेंज से वो टूट चुका है, और ये कहकर लियो एडवर्ड को एक जोरदार किक मारता है और उसे वॉर में दे मारता है। इसके बाद एचडीना अपनी एक्स के साथ लियो पर दोबारा से चार्ज करती है, लेकिन लियो उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। तब क्यूटीना अर्थ अटैक का यूज करके लियो को कवर कर लेती है, जिससे एचडीना को मौका मिल जाता है कि वो अपना सिग्नेचर फ्लेम अटैक सीधा लियो पर फायर कर देती है, लेकिन उनका कॉम्बो अटैक भी लियो पर बिल्कुल 0 डैमेज करता है। तब एचडीना को समझ में आता है कि जैसे जैसे लियो पर अटैक हो रहा है उसकी डिफेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लियो धीरे धीरे एचडीना की तरफ बढ़ता जाता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से मेलनेस बैटलफील्ड में एंट्री करता है और तेज स्पीड से लियो की गर्दन पर अटैक कर देता है। इसके बाद मेलनेस और लियो के बीच में स्वॉर्ड क्लैश होने लगती है। लियो कहता है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले चुका है, लेकिन मेलनेस उसकी बातों को झूठ बताता है और एक असासिनेशन टेक्निक का यूज करके आसमान की तरफ जंप कर देता है। लियो भी उसका पीछा करता है और दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान मेलनेस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे लियो पर फाइनल अटैक करने चाहता है उसकी ब्लेड लियो के पास आते ही आइस स्कल्पचर में बदल जाती है। ये सब देखकर लिली अपने फैन इन फॉर्म में आंसुओं के साथ लियो पर चार्ज करती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि उससे प्यार करती है, लेकिन लियो बिना रुके उसे भी बुरी तरीके से गिरा देता है। तब एचडीना समझ जाती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने का डिसीजन लेती है। वो क्यूटीना से कहती है कि बस 42 सेकंड का टाइम बाय करो ताकि वो अपना अटैक प्रिपेयर कर सके। इसके बाद एचडीना एक स्पेशल स्पेल कास्ट करना शुरू कर जाती है जो कि उसके फादर क्रियोस ने उसे सिखाई थी और जिसका सिर्फ एक ही पर्पस था, हीरो को हराना। उधर क्यूटीना लियो के साथ स्पेल क्लैश कर रही होती है। जब लियो क्यूटीना के पास पहुंचता है तब क्यूटीना उसे बताती है कि उसका असली प्लान खुद विलन बनने का है ताकि वो लोग उसे मार सके और फिलोसफर स्टोन उन्हें मिल जाए, जिससे कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों एक हो सके। लेकिन लियो उस
उसकी बात सुनने की बजाय उसे सीधा पेट में पंच मार देता है। जैसे ही वो क्यूटीना को खत्म करने ही वाला होता है तभी एचडीना अपनी हीरोइन बेंडिंग स्पेल एंटीलो सीधा लियो पर फायर कर देती है। ये स्पेल कुछ पल के लिए लियो को सारी एबिलिटीज को डिसेबल कर सकती है। स्पेल को आते देखकर एचडीना को डर लगता है कि कहीं लियो इसे डोज ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपने जनरल्स और पूरी रेस को ही फेल कर देगी। लेकिन लियो मुस्कुराता है और जानबूझकर उस स्पेल को लगाने देता है। स्पेल लगते ही लियो को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब वो पहली बार आंख खोलते ही ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर के साथ पैदा हुआ था। शुरू में उसे डीमंस को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया उसके लिए परफेक्ट थी। लोगों को उसकी जरूरत थी, उसके पास साथी थे जिनके साथ वो लड़ता था और मिलकर उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को हराया और दुनिया में शांति लाई। लेकिन धीरे धीरे वो शांति इतनी लंबी हो गई कि दुनिया को अब हीरो की जरूरत नहीं रही और इसी के साथ लियो को ये एहसास होने लगता है कि शायद से अब उसके एग्जिट करने का कोई भी रीजन नहीं बचा। जब एक बार फिर से वॉर शुरू होती है तो लियो बिना सोचे समझे फाइट में कूद पड़ता है। वो बिना थके लगातार लड़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात समझ में आने लगती है कि इसे दुनिया में उसकी जगह सिर्फ तभी होती है जब वो लड़ रहा होता है। इसके बाद लियो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हजारों सालों तक लगातार फाइट करता रहता है। उसकी एबिलिटी ऐसी होती है जिस भी दुश्मन से वो लड़ता था उसकी नई टेक्निक सीख लेता है और कुछ टाइम के बाद ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर कोई भी उसका मैच नहीं रह जाता। धीरे धीरे लियो बिल्कुल वही बन चुका होता है जो कि उसके क्रिएटर्स चाहते थे, एक अनस्टॉपेबल और इमोर्टल बायो वेपन। और फिर एक बार फिर से दुनिया में लंबी शांति आ जाती है। एक दिन एक लेडी मर्चेंट लियो से कहती है कि वो चाहती है कि ये शांति हमेशा बनी रहे। लियो बाहर से बिल्कुल काम रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं मुस्कुराने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ वक्त के बाद लियो को एहसास होता है कि उसका एक हिस्सा है जो कि वो चाहता है कि दुनिया को खतरे में हो। वो चाहता है कि प्लेनेट की तरह हर एक लाइफ डेंजर में हो ताकि फिर से दुनिया को बचा सके। वो खुद से ही दुआ करने लगता है कि दुनिया में हर केओस और डेंजर आए, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अगर उसे दुनिया को बचाने का मौका नहीं मिला तो वो खुद को खो देगा। और तभी लियो को एक भयानक सोच आती है, अगर डेंजर नहीं आ रहा है तो मैं खुद ही दुनिया को डेंजर में डाल देता हूँ। उसे याद आता है कि डीमन हार्ट सीरीज में एक फीचर होता है जो कि उन्हें ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने से रोकता था, जिसका नाम थॉट मास्किंग था। ये फीचर उन्हें बुरे ख्याल सोचने से भी रोक देता था। लेकिन जब लियो ने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली और उसका ईगो ग्रो हो गया तो उसके लिए ये सिस्टम डिसेबल हो चुका था। इसके बाद लियो साइंस इक्विपमेंट का यूज करके हीरोज को बिल्कुल वैसे ही हरा देता है जैसे वो पहली बार ह्यूमैनिटी को बचाते वक्त थे। जो लियो प्रोटोटाइप वो क्रिएट करता है वो उसे ऑर्डर मानता है। तब लियो उसे एक शॉकिंग कमांड देता है, सारी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि मैं उसे बचा सकूं। ये कहते लियो को एहसास हो चुका होता है कि आज भी हीरो के रूप में वो जीना चाहता है। कुछ टाइम के बाद किंगडम के गार्ड्स अलार्म राइज करते हैं और बताते हैं कि डीमंस अटैक कर रहे हैं। जब लियो डिटेल्स पूछता है तो गार्ड बताता है कि शिन माउंटेन एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल गया है जहाँ से डीमंस लगातार निकल रहे हैं। लियो कहता है कि इसे हैंडल कर लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद पर सवाल करने लगता है। इसी उलझन में लियो वापस अपनी लैब में आ जाता है और डीमन हार्ट की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वो रियलाइज करता है कि अब वो हीरो नहीं रहा, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और इसी के साथ लियो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि असल डीमन किंग वो खुद था। लियो समझ जाता है कि इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि वो अपने सेल्फिश रीजन के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तैयार था। और वो खुद ही कहता है कि कोई भी डीमन किंग कभी भी इतना इविल नहीं हो सकता जितना वो खुद बन चुका है। लियो के अंदर चल रही ये इंटरनल फाइट धीरे धीरे इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो एक फाइनल प्लान बना लेता है। कुछ ही टाइम के बाद उसे एचडीना और उसकी आर्मी को डिफीट करने का मिशन पर भेज दिया जाता है। जब वो उनसे लड़ रहा होता है तब लियो ये बात समझ जाती है कि इविल को खत्म करने के लिए उसे हीरो बनना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लियो चाहता था कि उसे कोई नॉर्मली ना हरा दे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फिलोसफर स्टोन को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसे हरा सकते हैं, ताकि उसकी जगह वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इसी दौरान लियो एचडीना को देखते हैं जो कि अपनी डीमन आर्मी को ऑर्डर दे रही होती है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्शन ना ले, यहाँ तक कि ह्यूमंस को मारना भी मना होता है। वो सबको याद दिलाती है कि उसका मेन गोल वॉर लड़ना नहीं है। ये सब देखकर लियो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो एक डीमन को पकड़कर इंट्रोगेट करता है, जहाँ डीमन बताता है कि एचडीना ने ह्यूमन वर्ल्ड पर इनविजिबल इसलिए किया था ताकि डीमन वर्ल्ड को बेहतर बना सके। वो कहता है कि आज तक ऐसा कोई भी डीमन नहीं हुआ जो कि उसके जैसा हो। दूसरा डीमन बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी एचडीना जैसी औरत नहीं देखी जो कि प्राइज में इतनी ज्यादा लायक हो, क्योंकि उसने इन्वेशन के दौरान भी ह्यूमंस को बिना किसी वजह के नुकसान पहुंचाने से मना किया था। एक और डीमन बताता है कि एचडीना खुद फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर सबको लीड करती है। और एक इमकुन ये भी बताता है कि एचडीना हर किसी को प्राइज करती है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे इमकुन को भी। इसी वजह से वो एक काइंड रूलर मानी जाती है। सबकी बातें सुनने के बाद लियो एक और आई भेजता है ताकि एचडीना को ऑब्जर्व कर सके। जब वो उसकी रिकॉर्डिंग देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि शायद से एचडीना वही सोर्सरर है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। लियो समझ जाता है कि वो सिर्फ अपना हार्ट देने से ज्यादा कुछ और भी कर सकता है। वो ह्यूमन और डीमन इलेम के बीच का गैप भी खत्म कर सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि दुनिया को छोड़ने से पहले एचडीना का एक इंटरव्यू लेगा। उसी दिन लियो
अपनी फाइनल जर्नी स्टार्ट करता है, जो असल में हीरो बनना छोड़ने की जर्नी थी, मतलब खुद का एंड। अपने रास्ते में वो सबसे पहले 4 जनरल से लड़ता है और उन्हें एसेस करता है कि क्या वो ट्रू वर्दी हैं या नहीं। उन्हें हराने के बाद वो पैलेस रूम में एंटर करता है, जहाँ ओबी गार्ड उसके सामने होता है। वो सबको एक एक करके गिरा देता है। आखिरकार वो एचडीना के सामने पहुंचता है। दोनों की भी शॉर्ट फाइट होती है और लियो ये डिसाइड करता है कि वो देखेगा क्या एचडीना वाकई उसकी जिंदगी यूज करने के लायक है या नहीं। इसके बाद लियो उसके मोस्टर फॉर्म को हराकर वॉर को एंड कर देता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे ही एंटीलो स्पेल लियो की तरफ आने लगती है, लियो मुस्कुराकर एचडीना को थैंक यू करता है। तब एचडीना को एहसास होता है कि ये सब कुछ लियो का प्लान था। स्पेल लियो की जगह पर जाकर बंध देती है और एचडीना महसूस करती है कि उसके शरीर की हर एक हड्डी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो बॉन्डिंग स्पेल लियो को पूरी तरीके से होल्ड कर चुकी होती है। जैसे ही एचडीना की आंखों से खून निकलना शुरू होता है, उसे समझ में आ जाता है कि उसका बॉडी इतनी पावर को अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हजारों सालों की पावर को लियो बांध कर रोक रही थी। तब एचडीना रियलाइज करती कि यही उसका आखिरी मौका है लियो को गिराने का, क्योंकि उसे सिर्फ 6 सेकंड तक ही रोक सकती थी। इधर लियो को भी एहसास हो चुका होता है कि कई सदियों के बाद पहली बार वो इतने बड़े डेंजर में है। वो बिना हील पाए एक जगह पर फ्रीज हो चुका होता है और उसकी लाखों एबिलिटीज उसके काम नहीं आ रही होती है। फिर भी लियो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मौत का वक्त आ चुका है। एचडीना को समझ में आ जाता है कि लियो ने हजारों सालों तक एक मिसरेबल लाइफ जी है और लियो खुद भी ये मानता है कि वो एक हीरो के रूप में फेल हो गया है, क्योंकि वो कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाया और उसके साथ मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। दोनों को वो वक्त याद आ जाता है जब लियो ऑक्साइन के नाम से आर्मी के साथ रहता था, और तब दोनों को रियलाइज होता है कि लियो की असली विश यही थी कि कोई उसे भी आकर बचा ले। लियो खुश होता है कि उसने अपनी आखिरी जर्नी के लिए एचडीना और उसके ग्रुप को चूज किया, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके जाने के बाद दोनों वर्ल्ड्स एक ही हो जाएंगे। लेकिन तभी दोनों जनरल्स फिर से खड़े हो जाते हैं और इसी पर लियो को एहसास होता है कि वो मरना नहीं चाहता। एचडीना कहती कि वो लियो को एक हीरो की मौत देगी और फिर अपने जनरल्स को ऑर्डर देती है कि उसे फिनिश कर दो। चारों जनरल्स अपनी पूरी ताकत के साथ लियो पर अटैक करते हैं। लियो उन सभी को थैंक यू कहता है और फिर आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद जनरल्स लियो की बॉडी को देखते रह जाते हैं और उनकी आंखों में शोक और दुख दोनों होते हैं, और एचडीना जोर से चिल्लाती है, जो इस बैटल का एंड का सिग्नल होता है। कुछ मिनट के बाद लियो की आंख खुलती है और अपनी डिफीट को एंजॉय करने लगता है। तभी एचडीना और उसके जनरल्स उसके पास आते हैं। लिली हमेशा की तरह उसे हक करने आती है, लेकिन मेलनेस उसे रोक लेता है और फिर एचडीना लियो से कहती है कि क्या तुम्हें वोल्मंथ डीमन बनना पसंद आया। लियो हंसी के साथ कहते हैं कि ये काफी फन था और उसे कंफ्यूज करता है कि वो हमेशा से विलन ही बनना चाहता था, और उसे खुशी कि ये सब उसने एचडीना के साथ किया। एचडीना उस पर एक्यूज करती कि उसने उसके साथ जानबूझकर हल्का हाथ रखा। जब लियो मना करने की कोशिश करता है तो एचडीना याद दिलाती कि उसने खुद स्पेल को लगने दिया था। लियो पूछते क्या उसे स्पेल को डॉज कर लेना चाहिए था। फिर ये पॉइंट आउट करता है कि वो लोग वैसे भी बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। क्यूटीना कहती कि लियो वहाँ पर मरने की इरादे से ही आया था। इस पर लियो कहता है कि उसे खुशी है, क्योंकि भले उसका प्लान पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे तब डिसेबल कर दिया था जब सबको मारने ही वाला था वो। इस पर एचडीना उसे ब्लडी फूल कहकर डांट देती है और कहती कि उसके इस बेकार गेम ने उसकी जान तक ले ली होती, और जवाब में लियो बस मुस्कुराता रहता है। इसके बाद लियो उन सभी को बताता है कि उसके चेस्ट के अंदर फिलोसफर स्टोन मौजूद है, और ये भी रिवील करता है कि उसने एक इमरजेंसी वॉरियर का यूज करके खुद को स्टोन एनर्जी से अलग कर लिया है, जिसका मतलब ये था कि उनके पास सिर्फ 300 सेकेंड ही है स्टोन निकालने के लिए। मेलनेस लियो से पूछते क्या बस स्टोन को बेकार खींचना होगा, जिस पर लियो हाँ कहता है और थोड़ा मजाक में बोलता है कि ये बिल्कुल बैटल का एक कैप कोने जैसा फील होगा। मेलनेस आगे बढ़कर स्टोन निकालने वाला होता है, लेकिन तभी लिली लियो के लिए भीख मांगने लगती है और रोती हुई सभी को रोकने की कोशिश करती है। तब एडवर्ड उसे पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि बेकार का ड्रामा बंद करो, क्योंकि एचडीना खुद ठीक कंडीशन में नहीं है। लिली जोर जोर से रोने लगती है और एचडीना नोटिस करती कि लियो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो आखिरी पल तक भी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तब एचडीना को समझ में आता है कि लियो का कभी भी किसी को मारने या दोनों वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं था। उसने खुद अपनी मौत चूज की है, क्योंकि वो जानता था कि उसके सेक्रीफाइस से दोनों वर्ल्ड्स में शांति आएगी। दिल से टूटकर एचडीना ये मान लेती है कि लियो एक ट्रू हीरो है। जब लियो उसे याद दिलाता है कि टाइम खत्म हो रहा है, तो एचडीना उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है। लियो शांति से कहता है कि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह पर कोई वर्थी इंसान उसका नाम संभालने के लिए आ रहा है। आई मीन काम। मेलनेस लिली को चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लिली और ज्यादा रोने लगती है। लियो उन सभी से माफी मांगता है कि उसी की वजह से उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। एचडीना उसके पास बैठकर स्टोन कलेक्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी वो अचानक से लियो के चेहरे पर हल्का सा थप्पड़ मारती है और फिर उसके पीठ पर एक लात भी मार देती है। वो गुस्से में कहती कि उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा झंझट का काम है। फिर एचडीना याद दिलाती कि वो डीमन क्वीन है और उसके पास ऐसे एरेनेस के लिए टाइम नहीं है,
इसके बाद एचडीना सीधा लियो को बताती है कि उसने ऑफिशियली लियो को हायर कर लिया है। वो कहती है कि तुम्हारे पास फिलोसफर स्टोन भी है और तुम हजारों सालों तक जी चुके हो, इसलिए वो लियो को डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड्स के बीच का एम्बेसडर अपॉइंट करती है। लियो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन एचडीना कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्ड ये सुनकर कहता है कि उसे क्वीन से और कुछ उम्मीद नहीं थी। लियो एडवर्ड से कहता है कि या तो एचडीना को संभालो या फिर खुद स्टोन निकालो, लेकिन एडवर्ड सीधा कहता है कि वो एचडीना के डिसीजन पर पूरी तरीके से एग्री करता है। वो ये भी कहता है कि वो लियो से और बहुत कुछ सीखना चाहता है और अगर लियो मर गया तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा। एडवर्ड के वर्ड्स को सुनकर लियो खुद बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा कितना स्टूपिड है, लेकिन एडवर्ड सीरियस होते हुए कहता है कि दोनों वर्ल्ड्स को यूनिट करने के लिए लियो से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हजारों सालों तक जी चुका है और दुनिया को सबसे ज्यादा समझता है। इसके बाद एडवर्ड लियो से कहता है कि जूलिटा को भी लियो पसंद आ गया है और अगर लियो मर गया तो उसकी बेटी जरूर रोएगी। ये कहते हुए लियो से वो अपने डिसीजन बदलने की भीख मांगता है। लियो थोड़ा सा गुस्से में उससे पूछते है कि क्या उसका दिमाग सच में इतना खाली है। तभी लिली तुरंत लियो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि जब तुम मुश्किल में थे तब तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी, और फिर उसे याद दिलाती है कि खुद लियो ने उसे फ्रेंडशिप की पावर के बारे में सिखाया था। लिली रोते हुए लियो के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि वो इतनी समझदार नहीं है कि समझ सके कि लियो मरना क्यों चाहता है, लेकिन वो पहले उसकी बात सुनेगी। फिर वो लियो से भीख मांगती कि उसके सामने मत मारो। तब मेलनेस आगे बढ़ता है और लियो सोचता है कि ये बंदा शायद सबसे ज्यादा काम और परफेक्ट होगा, लेकिन अचानक मेलनेस को लियो को लात मारना याद आ जाता है। वो कहता है कि लियो के शब्द, उसका एटीट्यूड, उसकी आंखें, सब कुछ ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो जीना चाहता है और उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगते हुए मारते रहता है। लियो फिर कहता है कि उसे बस खत्म कर दो, लेकिन तभी क्यूटीना अपना स्टाफ उसकी तरफ पॉइंट करती है और पूछती है कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो। लियो कहना चाहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन क्यूटीना उसे चुप करा देती है और कहती है कि बकवास बंद करो। तब लियो सच बताता है कि उसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। वो ये भी रिवील करता है कि डीमन हार्ट सीरीज को थॉट मास्किंग दिया गया था, जिसे वो ह्यूमंस के लिए कोई बुरा फील नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उसका ईगो डेवलप हुआ तो वो थॉट मास्किंग बंद हो गया। लियो कहता है कि अगर वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अपनी आइडेंटिटी भी खो देगा। वो और एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन क्यूटीना बीच में आकर रोककर कहती है कि उसका स्ट्रॉन्ग ईगो ही उसे ह्यूमैनिटी प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर को डिसेबल करने की पावर दे सकता है। लियो कहते है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्यूटीना उससे कहती है कि ट्राई का ऑर्डर देती है। इसके बाद लियो अपने सब कॉन्शियस वर्ल्ड में जाता है और उस आवाज को रोक देता है जो कि लगातार उसे कह रही होती है कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करो। ये करके लिए खुद बहुत ही हैरान हो जाता है। तब एचडीना बताती है कि क्लॉक में सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं और वो कहती है कि अगर लियो सच में मरना चाहता है तो वो खुद उसे मार देगी। फिर वो लियो को समझाती कि अगर वो मरना चाहता है तो वो किसी और के ऑर्डर्स में बंद रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये सुनकर लियो को लराट के शब्द याद आ जाते हैं जैसे जैसे उसकी इंजरीज भरने लगती है। एचडीना उससे कहती है कि हीरो का बोझ छोड़ दो और उसकी अंडर काम करो। लियो उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और लिली उसे जोर से हक कर लेती है, खुशी के आंसू के साथ। अगले दिन लियो एचडीना से मिलता है। एचडीना मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें अफसोस नहीं है कि तुमने अपना आखिरी मौका भी मरने के लिए खो दिया। इसके बाद लियो एचडीना से वादा करता है कि उसकी विश को पूरा करेगा और एक दिन ऐसा रास्ता ढूंढेगा जहाँ पर ह्यूमैनिटी और डीमंस दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके। तभी कुछ डीमंस आते हैं और एचडीना और उसके जनरल्स को किंगडम में ही हो रहे प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। फिर वो सब अपने अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब सवाल है कि लियो पहले कौन से डीमन को फेस करेगा। अब जाके उसके पास अपनी फ्री विल है, एचडीना, क्यूटीना, लिली या फिर शायद मेलनेस। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।